Krishna, Krishna Krishna. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna. Thank you so much for joining for today's session. Hare Krishna. तो हम आज का अपना सत्र स्टार्ट करते हैं विद अ स्मॉल कीर्तन, एक छोटे से कीर्तन के साथ और फिर प्रेयर्स के साथ. जयो राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रजन रंजन, यशोदानंदन व्रजन रंजन, यमुना तीरावनचारि, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
कुंज विहारी। हरे कृष्ण। हम प्रेयर स्टार्ट करेंगे, मंगलाचरण कहते हैं, और जिसके पास बुक है भगवत गीता की, उसके इंट्रोडक्शन में ये जो मंगलाचरण है वो दे रखा है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, और स्क्रीन पर भी मैं शेयर कर रही हूँ, वहां से भी आप देख सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णव के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को और श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा विश्वभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, जिनकी वजह से हम लोग के भगवत गीता आज इट इज जो है हम उनको पढ़ और समझ पा रहे हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपने इतने बिजी शेड्यूल में, जो संडे है सबसे ज्यादा बिजी होता है, उसमें से भी आप उस बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के इस क्लास को अटेंड करने के लिए आए।
बहुत अच्छा लगा, आप सबको देख के बहुत अच्छा लगता है और उत्साह मिलता है हम लोगों को भी इस चीज के लिए। तो आज जो है हम लोग अपना आगे का जो है, पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि कल हमने क्या किया था सेकंड चैप्टर के अंदर, फिर हम थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे कि जैसे ये चैप्टर है, जैसे इस चैप्टर का नाम है क्या है, इसमें जो सारी भगवत गीता का सार है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इसे हमने तीन, जो भगवत गीता को हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में, है ना। जो पहले 6 चैप्टर है वो जो है कर्मयोग के बारे में बताते हैं, फिर जो 7 से जो 12 चैप्टर है वो जो है वो भक्ति योग के बारे में बताते हैं, और अंत के जो चैप्टर है वो ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इस चैप्टर के अंदर सब कुछ है, कर्म योग भी है क्योंकि ये जो है समरी है, जो सेकंड चैप्टर है सबसे बड़ा चैप्टर भी है एक पूरी भगवत गीता में, जो सेकंड और जो 18 चैप्टर सबसे बड़े चैप्टर है, और समरी है, तो उसमें क्या है, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, और बहुत थोड़ा सा जो है भगवान ने यहाँ पर इसमें भक्ति योग के बारे में भी बताया है। तो हमने जो कल डिस्कस किया था, बेसिकली हमने उसमें ज्ञान योग के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें जो अर्जुन है, पहले जो हमने देखा कि किस तरीके से जो अर्जुन है वो बहुत बिविल्डर्ड है, और हमने ये समझा कि जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां पर हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम जो है एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो हमें लगता है कि हमें परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग या हमें परफेक्ट नॉलेज दे सकता है। तो यही समझते हुए जो अर्जुन ने है, अब जो हमारे उनके अर्जुन और कृष्ण के बीच में एक फ्रेंडली टॉक चल रही थी, जो उसको बंद करके उन्होंने कहा कि नहीं, अब फ्रेंडली टॉक नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक गुरु और शिष्य जो है, मैं एज अ शिष्य जो है आपको अपना समर्पित करता हूँ, आप अब मुझे बताइए मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे अब जो भी सिचुएशन है वो मेरे समझ के बाहर है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसको कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप मुझे इस चीज के लिए समझाइए। तो कृष्ण जो है समझाना शुरू करते हैं, जैसे जैसे वो उन्होंने बताया कि जो सबसे पहले बताना शुरू किया भगवान ने कि आत्मा क्या है ना, आत्मा के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि ये जो हम आत्मा है, इसकी वजह से अभी भी है हम, बाद में भी रहेंगे, और पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे, ऐसा नहीं है, कोई समय नहीं आएगा जिसमें हमारी जो आत्मा है वो खत्म हो जाएगी। फिर उन्होंने स्वरूप बताया कि आत्मा इस शरीर में अगर होती है, जैसे 2.13 में बताया कि कैसे हमारे जो शरीर है वो बदलता है, क्योंकि आत्मा उसके अंदर प्रेजेंट है, और जैसे आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, जो इस ज्ञान को जानता है वो क्या धीर है, वो वो जो है वो अपने आप को संभाल पाता है, अपना बिविल्डर्ड नहीं हो जाता है। उसके बाद और भी बताया आत्मा के बारे में कि वो अविनाशी है, अजन्मी है ना, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता, ये सारी क्वालिटीज भगवान ने बताई कि सोल की है। और अगर इस तरीके से तुम देखोगे तो तुम क्या है कि तुम ये समझ पाओगे कि जो तुम जिनसे लड़ने जा रहे हो वो आत्मा के स्तर पे अगर देखोगे तुम उनसे समझ पाओगे, अगर आत्मा के स्तर पे नहीं देखोगे तो नहीं समझ पाओगे। तो इसमें कई कई लोग जो है, मैंने जैसे बताया था कल भी, कि गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं कि चलो हमने तो शरीर को मारा है, भगवान तो कहते हैं आत्मा तो मरती नहीं है, हम शरीर को मार सकते हैं, कभी भी मार सकते हैं, क्या फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इसमें एक एग्जाम्पल समझा था कि एक जो जो मिलिट्री का है, आर्मी का पर्सन है, अगर वो युद्ध, अगर वो बॉर्डर पे लड़ता है और बॉर्डर में जो दुश्मनों को मार देता है, तो उसे जो गवर्नमेंट है वो मेडल देगी, वाह बहुत अच्छा काम किया आपने, जो देश को है दुश्मनों से बचाया, और जो दुश्मन है वो देश को का वो कर सकते थे, खत्म कर सकते या लोगों को परेशान करते, आपने उनको खत्म किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको एक मेडल मिलेगा। बट वही आर्मी पर्सन अगर जाएगा मार्केट में जाएगा और अपनी गन से किसी को ऐसे ही शूट कर देगा बिना किसी रीजन के, तो वही गवर्नमेंट जो है उसको जेल में डाल देगी। इसी तरीके से यहाँ पर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि शरीर है, आत्मा आत्मा तो मरती नहीं, हम मार सकते हैं, तो हम यह समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बेसिस पर जो है हम इसमें जो है वो चीजें ले सकते हैं। और फिर अब हम आगे चलेंगे, फिर नेक्स्ट भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। अभी उन्होंने बताया कि जो पहला उसका कंफ्यूजन, जो कंपाशन था कि मैं अपने प्रियजनों को कैसे मार सकता हूँ, तो भगवान उनको समझाना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारे प्रियजन हैं वो अभी नहीं तो मर ही जाएंगे ना, गतासून, अभी नहीं है तो शरीर तो बूढ़ा हो जाएगा, और जब बूढ़ा हो जाएगा उसको शरीर को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अभी तुम धर्म युद्ध के उसमें लड़ोगे तो जो है वो बेटर कंडीशन होगी। तो अब जो नेक्स्ट है भगवान उनको उसको कर्म के हिसाब से बताना चाहते हैं,
कि तुम्हारा क्या कर्म है, जो नेक्स्ट सेशन में भगवान बताना समझाना चाहते हैं कि जैसे उसने कहा था, नेक्स्ट क्या था, उसने बताया कि अगर मैं मार दूंगा तो मैं पाप का भागीदार हूंगा। तो उसका आंसर करने के लिए भगवान उसे बताते हैं कि अगर तुम अपना जो धर्म है, जो भी तुम्हारी ड्यूटी है, अगर उसे सही ढंग से करोगे तो तुम्हारे जो है, तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ेगा ना। उस सेशन में भगवान बता रहे हैं कि क्षत्रिय का जो धर्म है, वो क्षत्रिय का धर्म क्या है, लड़ाई करना है ना। अगर तुम उस धर्म को छोड़ के भागना चाहते हो तो वो सही नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। तुम्हें उस, और अगर उस धर्म को लड़ते हुए अगर तुम वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना। तो तुम दोनों तरफ से बेनिफिट रहोगे। अगर तुम लड़ाई लड़ते हो और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें राज्य मिलेगा, और अगर तुम लड़ाई लड़ते हो और मर जाते हो तो तुम्हें क्या है, स्वर्ग मिलेगा, है ना। तुम्हारे को हायर प्लैनेट्स मिल जाएंगे। तो तुम्हारे लिए हार्म तो कहीं पर भी नहीं, कहाँ कहाँ पाप पुण्य की कंडीशन तो कहीं पर भी नहीं है। तुम तो दोनों तरफ से बेनिफिट में हो। जीत जाओगे तो राज्य मिल जाएगा और उसमें तुम एंजॉय कर सकते हो, और हार जाओगे तो तुम जो है हेवनली प्लैनेट्स एंजॉय कर सकते हो। और फिर वो कह रहे कि अगर तुम ऐसा करके, जैसे तुम, उसने कहा कि मैं छोड़ देता हूँ, मैं भीख मांगने चले जाता हूँ, मैं लड़ाई नहीं करता हूँ, वो भी सामने वाले मारेंगे तब भी मैं उनको तब भी मैं कुछ नहीं कहूंगा उनको, वो मार दे मुझे, बट मैं नहीं हथियार उठाऊंगा। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे, जो एक रिस्पेक्टफुल, हम जानते हैं कि अर्जुन की क्या, कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट थी, है ना। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, हर कोई उसे इतना रिस्पेक्ट करता था। जो है शिव जी भी हैं, उनसे भी एक बार ही उन्होंने उनसे भी लड़ाई करी एक चीज के लिए, और उनको शिव जी इतने प्रसन्न हुए अर्जुन से कि उन्होंने उनको अस्त्र दिया। इस तरीके से बाकी इंद्र से लड़ाई करी तो वो भी बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने भी उसको अस्त्र दिया। तो अर्जुन की बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, बहुत ही अच्छी। सारे के सारे पांडवों को जो थी बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। इस तरीके से वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और बहुत ज्यादा रेपुटेशन थी उन लोगों की। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम लड़ाई नहीं करते हो और तुम छोड़ जाते हो तो ये क्या होगा, ये तुम्हारे लिए एक डिसऑनर होगा। कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे कि ये तो कायर था। वो ये नहीं कहेंगे कि अरे अर्जुन तो कितना कृपालु था, वो तो ये सोच रहा था कि कैसे जो मैं अपने प्रियजनों को मारूंगा। वो ये नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो उल्टा बोलेंगे। वो बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो क्या था, ये बहुत ज्यादा अर्जुन जो था ये बहुत ज्यादा डरपोक था, इसलिए वो छोड़ के भाग गया, इसे लगा कि मुझे राज्य नहीं मिलेगा, इस डर से ये छोड़ के भाग गया, कुछ भी होगा। तो एक रिस्पेक्टफुल पर्सन के लिए जो सबसे बुरी चीज है वो डिसऑनर है। अगर उस एक बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन का अगर अपमान किया जाए तो वो क्या होता है, उसकी एक वो कृष्णा कह रहे हैं कि वो उसकी डेथ के बराबर है ना। एक इंसान को मार दिया जाए उतना, और उस पर्सन को जो है बेइज्जत किया जाए, वो जो है उसके मरने के बराबर है। तो यहाँ पर इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू को सोच कर जो है तुम्हें लड़ना चाहिए। क्योंकि तुम लड़ने में, अगेन बार बार वो भगवान यही बोल रहे हैं कि तुम लड़ोगे तो तुम्हारे लिए तो दोनों तरफ से बेनिफिट है, तुम्हारा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर तुम कायर हो, अगर तुम छोड़ दोगे ये सोचकर कंपैशन की वजह से, लेकिन लोग तो कंपैशन नहीं लेंगे। लोग क्या कहेंगे कि नहीं ये तो कायर था इसलिए जो है ये छोड़ के चला गया। सो फिर भगवान कहते हैं कि तुम लड़ो, ये मत सोचो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। ये इसको समझाया पहले, कृष्णा ने उनको ये समझाया कि एटलीस्ट क्षत्रिय के नाते तुम्हें लड़ना चाहिए। अब जो भगवान है वो ये बताना चाहते हैं कि क्या सोच के तुम्हें लड़ना है ना। फिर वापस से बता रहे हैं कि अगर तुम बिना कुछ सोचे समझे, बिना हानि लाभ के, जीत पराजय के अगर तुम लड़ोगे तो तुम्हारा को क्या, तुम्हारे लिए बेनिफिट क्या होगा कि तुम जो है तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे किसी भी तरीके से, क्योंकि तुम लड़ोगे। और पाप के भागीदार कब नहीं बनोगे, क्यों नहीं बनोगे, तो वहां पर भगवान जो है कह रहे हैं कि अगर तुम इस तरीके से एंडिवर करते हो कि जो है, भगवान यहाँ पर अब इस सेक्शन के अंदर, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर भगवान जो है बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। बुद्धि योग मतलब है, जैसे हमने हमने बोला कर्म योग। कर्म योग मतलब कि जो जो हम कर्म कर रहे हैं, योग मतलब हम समझते हैं कि योगा है ना, योगा से योग समझते हैं कि एक आसन, हमारे दिमाग में
बहुत सालों से इतना कि हाँ जो आसन, दैट इज अ वन पार्ट ऑफ योगा एक्चुअली। योग अगर हिंदी में हम बोलते योग मतलब कि एक को दूसरे से जोड़ना, है ना, वो हो गया योग। तो योग मतलब कि जब हम भगवान से जो जीवात्मा जुड़ जाती है तो उसे योग बोलते हैं। तो कर्म योग मतलब कि जब हम भगवान अपना जो कर्म है वो भगवान से जोड़ते हैं तो वो कर्म योग होता है। जब ज्ञान लेकर भगवान से जुड़ते हैं तो वो ज्ञान योग होता है। और जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति मतलब कि प्रभुपाद ने उसका इंग्लिश का मिलन, मिलन इज अनदर थिंग। मिलन मतलब कि हम जुड़ गए, जुड़ गए ऐसा जुड़ना नहीं होता, क्योंकि हमने ये भी जाना है कि सोल की अपनी एक आइडेंटिटी है। मिलन मतलब ऐसा नहीं है कि हमने जैसे पानी में चीनी डाली और वो मिल गई, नहीं, ऐसा मिलन नहीं है। मिलन मतलब कि हम कनेक्ट हो गए, जैसे हम फोन से कनेक्ट हो जाते हैं किसी के साथ, हमने बात करी, एक वायर के साथ हमारा कनेक्शन हो गया, दैट इज अ मिलन, है ना। वो वाला मिलन नहीं है कि हमने फोन पे बात करी और मैं और उसमें एक हो गए, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज लाइक वी आर गेट कनेक्टेड, हम ये समझने लगते हैं कि भगवान कौन है और क्या वो हमसे चाहते हैं और हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, दैट इज अ योग। और भक्ति योग मतलब कि जब हम ना ही कर्म से और ना ही ज्ञान से, सिर्फ भगवान से प्रेम से जुड़ते हैं, हम भगवान के लिए कुछ भी प्रेम से करते हैं, उसे भक्ति कहते हैं। प्रभुपाद ने उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया भक्ति का, क्योंकि बहुत सारे हिंदी के ऐसे वर्ड्स हैं जिसके इंग्लिश में कोई डिक्शनरी में वर्ड नहीं है। तो प्रभुपाद ने राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे प्रॉपर इंग्लिश के वर्ड्स दिए। जैसे भक्ति का प्रभुपाद ने कहा डिवोशनल सर्विस। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम हम कैसे जताते हैं? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू करके प्रेम नहीं होता है ना। सपोज करो आप रात सारी सुबह से लेकर रात को बोलते हो आई लव यू, आई लव यू, तो हस्बैंड और बच्चे बोलेंगे ठीक है मम्मी यू लव मी, बट वेयर इज द फूड, वेयर इज द अदर थिंग्स, घर पे ये सब कैसे चलेगा? तो प्रेम मीन्स व्हेन वी डू सर्विस, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, दिखाते हैं, ओ वी लव यू दैट्स व्हाई वी कुक सो नाइस फूड फॉर यू, ये आपको अच्छा लगता है। जैसे मदर डे होता है तो बच्चे सोचते हैं कि मम्मी को क्या अच्छा लगता है, पापा को क्या अच्छा लगता है, हम वो कुक करें, सो दे एक्सप्रेस देयर लव थ्रू सर्विस। सो प्रभुपाद ये कहते हैं कि भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस, यानी हम जब भगवान के लिए कुछ करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो कहलाता है भक्ति योग। तो यहाँ पर भी भगवान जो है अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तुम युद्ध लड़ो, किसके लिए युद्ध लड़ो? मेरे लिए अगर युद्ध लड़ोगे बिना ये सोचे कि क्या हानि है क्या लाभ है, बट क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं लड़ने के लिए और वो चाह रहे हैं अगर मैं उस हिसाब से लड़ूंगा तो मुझे जो है कोई भी पाप या पुण्य नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा पाप और पुण्य, है ना? हम तो कह रहे हैं कि इस जगत में हर चीज के लिए कुछ भी करेंगे पाप और पुण्य मिलेगा, लेकिन कृष्णा यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन को कि अगर तुम ये करोगे तो इसमें तुम्हारा कोई हानि नहीं है ना, इसमें कोई भी तुम्हारी कोई भी जो है हानि नहीं है। और क्या है, तुम जो है जैसे श्लोक नंबर 2.40 में कह रहे हैं भगवान की, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मोस्ट डेंजरस टाइप के फियर से बच जाओगे, सबसे ज्यादा जो डर है उससे तुम बच जाओगे अगर तुम जो कार्य है वो मेरे लिए करोगे। भक्ति योग मतलब निष्काम कर्म। सो अब इसके लिए हम लोग समझते हैं कि 3 तरीके के कर्म हैं, है ना, जो हम और डिटेल में जब हम आगे जाएंगे 3rd 4th चैप्टर में और डिटेल में समझेंगे। बट मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये चैप्टर ही सारी समरी है, तो छोटा सा ब्रीफ बताऊंगी कि अभी तक हम सिर्फ 2 तरीके के कर्म के बारे में जानते हैं। एक होता है कर्म और एक अकर्म। मतलब कर्म मतलब कि जो शास्त्रों में लिखा है उसके हिसाब से जो मैं काम कर रहा हूँ उसे मैं बोलूंगी कर्म, है ना। और जो अकर्म है, जो शास्त्रों में नहीं लिखा, अगर मैं वो कर रही हूँ उसको बोलेंगे अकर्म। कर्म करने से मुझे पुण्य मिलेगा और अकर्म करने से मुझे पाप मिलेगा। एक जस्ट अ मिनट, सॉरी। तो बट भगवान यहाँ पर तीसरी चीज बता रहे हैं, वो क्या है? विकर्म। विकर्म मतलब कि अगर हम कोई भी चीज भगवान के लिए करते हैं तो ना ही हमें पाप मिलेगा और ना ही पुण्य मिलेगा ना। बट बेनिफिट क्या है? हम ये सोच सकते हैं कि पाप, हाँ हर चीज तो हम करते हैं कि हमें पुण्य मिले, पुण्य मिले, पुण्य मिले। तो हम जो इस सृष्टि में, इस भौतिक जगत में हैं, हम कष्ट भोग रहे हैं, राइट। और उस कष्टों से बाहर निकलने का एक ही तरीका है
कि हम इस जगह से ऐसी जगह पे जाए जहां पर ये कष्ट ना हो, है ना। जैसे एक कोई प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि एक कैदी है, वो जेल के अंदर है, तो जेल का जो एटमॉस्फेयर बना वो किस लिए बना है कि ताकि जो कैदी है उसको ट्रेंड किया जाए और ताकि वो उससे बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो वो कंफर्टेबल लाइफ और अच्छी जिंदगी जी पाए। लेकिन उसमें क्या ट्रेनिंग है, तो ये जगह हमारी जो मटेरियल वर्ल्ड है ट्रेनिंग के लिए है हमें, कि हम समझ पाए कि, और अगर हम अकर्म विकर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को इस जगह से बाहर निकाल सकते हैं, जहां पर सिर्फ जो जगह क्या है, किस चीज की जगह है, सिर्फ कष्ट की ही जगह है। तो वो यहाँ पर इसलिए कृष्णा क्या कह रहे हैं, अगर तुम मेरे लिए कर्म करोगे तो तुम्हारे लिए कोई लॉस और कोई बेनिफिट नहीं है, ना ही कोई तुम गेन करोगे, ना ही कोई तुम लॉस करोगे, बट तुम सबसे बड़े डेंजर से बच जाओगे ना, सबसे बड़े जो डेंजर है उससे बच जाओगे। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे बड़ा डेंजर क्या है, कि हमें जो है अगला जन्म जो है वो ह्यूमन का ना मिलके हमें क्या मिले, मनुष्य पशु जीवन मिले, वो हमारे लिए सबसे बड़ा डेंजर है। और अगर हमें अगला जन्म मनुष्य का मिलता है तो हम भक्ति आगे कर सकते हैं। इसके लिए अब जब हम आगे पढ़ेंगे भगवत गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो भक्ति कर रहा है, जो मेरे लिए कार्य कर रहा है, अगर वो इस जन्म में अपना कार्य पूरा नहीं कर पाएगा तो अगला जन्म उसे मनुष्य मिलेगा, तो वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ा पाएगा। जैसे अगर हमने सपोज करो इस जन्म में मैंने बहुत सारी डिग्रियां ली हैं, लेकिन जब मेरा अगला जन्म होगा तो मुझे वो फर्स्ट क्लास और नर्सरी से फिर से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मैं बोलूंगी मैंने पिछले जन्म में तो पीएचडी करी थी, अब इस जन्म में मुझे वो पीएचडी वापस मिल गई और मैं पीएचडी के बाद नेक्स्ट पीएचडी और करूंगी, नहीं ऐसा नहीं है। मुझे फिर अगले जन्म में फिर वही जाना पड़ेगा, स्कूल में जाना गया, फिर एबीसीडी सीखनी पड़ेगी, फिर वही प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। बट भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में क्या है, जहां पर हम खत्म करेंगे, अगर हमने इस जन्म में सेकेंड क्लास तक कंप्लीट किया तो नेक्स्ट जन्म में हम थर्ड क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि अगर तुम जो भी कार्य मेरे लिए करोगे तो तुम सबसे बड़े डेंजर से बढ़ जाओगे, और तो तुम आगे बढ़ पाओगे, तुम पीछे नहीं जाओगे, नीचे नहीं गिरोगे, तुम ऊपर जाओगे उसके लिए। तो इसलिए हमने इसमें तीन जो है जो इसमें बात कर रहे हैं, कि जो तीन चीजों की बात कर रहे हैं, जैसे कि कर्म अकर्म विकर्म, है ना। कि जो कर्म जो हम शास्त्रों के हिसाब से करते हैं, है ना, कि हमने कोई हवन किया, कोई दान पुण्य किया, वो कर्म किया। अकर्म मतलब कि जो जो कि शास्त्रों में नहीं लिखा और मैं कर रही हूँ, दैट इज अकर्म, कि गलत चीजें कर रही हूँ। मैं बोलूँ कि चलो आज मैंने भंडारा लगाया है लिकर का, मैं आज शराब जो है मैं बांटूंगी सबको, एज अ भंडारा में दूंगी, तो क्या मुझे उसके लिए पुण्य मिलेगा? नहीं, मुझे उसके पुण्य नहीं मिलेगा, मुझे उसके लिए पाप मिलेगा, क्योंकि मैं शास्त्रों के हिसाब से नहीं कर रही हूँ। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप जो है इस तरीके से बांटिए और ये सब आपको पुण्य मिलेगा। बट मुझे उसके लिए, और अगर मैं कुछ ऐसी चीज कर रही हूँ तो मुझे उसके लिए पुण्य मिलेगा, तो पुण्य और पाप मिलेगा। लेकिन अगर मैं भगवान के लिए कुछ करूंगी और भगवान को अर्पित करके करूंगी तो वो क्या है, विकर्म है। तो जैसे कि अगर जैसे इंडिया में बहुत फेमस है, अगर जनरली लोगों के माइंड में अगर किसी को बोला जाता है कि भगवत गीता का कोई एक वो बताइए, लेसन बताइए कि क्या है भगवत गीता का लेसन, तो सबके दिमाग में एक चीज आती है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, है ना। यही सब बोलते हैं ना, कर्मणा, जैसे 2.47 श्लोक है, वो यही बता रहा है भगवान क्या कह रहे हैं। लेकिन वो क्या है, इनकम्प्लीट है, हम सिर्फ एक पार्ट बताते हैं, सबको एक पार्ट बताता है श्लोक का, कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन हम एक बार अगर सोचे, क्या ये बहुत आसान है? नहीं, हमारे लिए बहुत, कि हम तब ये बोलते हैं, जनरली मैंने नोटिस किया है, मैं या जब मैंने बहुत अच्छे से भगवत गीता नहीं समझी थी, तब मैं इसको तब यूज करती थी जब मुझे लगता था कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है। जब तो मैंने कुछ किया और मुझे कुछ क्रेडिट मिला तो मैं क्रेडिट खुद ले लेती थी, और जब मैंने कुछ किया, बहुत मेहनत की और मुझे कुछ क्रेडिट नहीं मिला या मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं बोलती थी, यही सोचती थी, भगवान भगवत गीता में भी तो कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जनरली ऐसा ही मेरे साथ तो ऐसे ही होता था, आई डोंट नो अबाउट यू, बट मेरे साथ ऐसे ही होता था कि जब मुझे कुछ नहीं मिलता था रिजल्ट इतना मेहनत करने के बाद, तो मैं सोचती थी कर्म करो, या तो बोलते थे कि मेरे कर्मों का फल ही ऐसा है, या बोल देती थी कर्म, भगवान भी तो कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या रिजल्ट मिला है। बट ये जो पार्ट है, जैसे बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, आधा ज्ञान है बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये आधा ज्ञान है श्लोक का, जो हम बार बार हर जगह सुनते हैं, लोग बोलते हैं, और लोग बहुत ज्यादा मैसेज भी कर देते हैं भगवत गीता का ज्ञान है,
कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, बट फल तो मिलेगा मिलेगा। कर्म हम अगर करेंगे, सपोज मैं अगर मैं कोई जॉब कर रही हूँ, मैं जॉब करने जाऊंगी तो मुझे फल तो मिलेगा, मुझे सैलरी तो मिलेगी। मैं कब तक भी नहीं बिना सैलरी के काम करूंगी, नहीं नहीं आप रखिए, मुझे फल की इच्छा नहीं है, मैं काम करूंगी, मैं जॉब करूंगी बिना पैसे के। इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है, किसी के भी लिए पॉसिबल नहीं है। तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि एक्चुअली भगवान क्या कह रहे हैं हमें वो समझना चाहिए। कि भगवान ये कह रहे हैं कि तुम अपनी ड्यूटीज करो और फल जो है वो मुझ पे छोड़ दो कि कैसा रिजल्ट कैसा होगा, है ना। और और हम सोचे अच्छा सारा फल जो है भगवान को दे दे, फिर तो हम क्या करेंगे भाई, हमारे हम कैसे रहेंगे। तो अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल सोचे कि एक छोटा सा बच्चा है, उसने अपने पिग्गी बैंक में बहुत सारे पैसे इकट्ठे करे हैं, तो वो अगर बोले नहीं पापा ये मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप पैसे रखिए, तो जो फादर है वो पैसे लेने के बाद क्या करेगा, उसमें और पैसे डाल के बच्चे के लिए कोई गिफ्ट लाएगा या कुछ और रिटर्न में देगा। कृष्णा भी ऐसे ही है, ही इज लाइक दैट, ही इज लाइक अ फादर, ही इज आवर फादर। तो वो क्या करेंगे, जब हम कहेंगे नहीं भगवान ये हम आपके लिए कर रहे हैं, कि आपको समर्पित करते हुए कर रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे, जो भी उसका रिजल्ट है उससे और अच्छा और अधिक हमें देंगे, जिससे हम सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर जो कृष्णा है वो भी अर्जुन को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तो तुम इतना सोच रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये पाप हो जाएगा, वो पाप हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे इंजॉय करूंगा, वो सब छोड़कर सिर्फ इसलिए लड़ाई लड़ो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। और हम जानते हैं कि जब पांडवों ने कृष्णा के लिए लड़ाई करी, जब हम महाभारत और डिटेल में कभी अगर जानेंगे तो जानेंगे कि किस तरीके से हर समय कृष्णा ने कितना प्रोटेक्शन दिया पांडवों को, कितना ज्यादा प्रोटेक्शन दिया। वो लड़ाई नहीं लड़ रहे थे कृष्णा, लेकिन उनका रहना वहां पर, उनका साथ में रहना इज वेरी बिग थे। तो यहाँ पर इसीलिए हमें अब भगवत गीता का अगर अगर नेक्स्ट टाइम कोई बोलेगा तो हमें ये बोलना है कि हाँ हमें कर्म करना है और भगवान के ऊपर छोड़ देना है कि हमें क्या वो रिजल्ट देना चाहते हैं या क्या हमें फ्रूट देना चाहते हैं, और जो भी हमें देंगे वो हम एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे। सो दैट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वन, कि फल तो मिलेगा ही मिलेगा, बट हमें क्या करना है, अगर हम उसको भगवान को अर्पित कर देंगे तो फिर हम देख सकते हैं कि भगवान कितने प्रसन्न होंगे, और हमें उससे जो हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसका हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसमें एक श्लोक में भगवान ये भी कहते हैं कि जो अगर हम बहुत सारे अपनी सेंस एंजॉयमेंट चाहते हैं और बहुत सारा मटेरियल ऑपुलेंस चाहते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वो क्या है, वो कभी भी जो है भक्ति नहीं कर सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं, व्यवसाय का बुद्धि समाधो ना विदेहिते। समाधो मतलब कि समाधि मतलब कि हम वो भगवान के बारे में नहीं सोच सकते हैं, भगवान के बारे में जानने की इच्छा नहीं रखेंगे अगर वो बहुत ज्यादा मटेरियली या बहुत ज्यादा अपने सेंसेस को बहुत ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे ऐसा। बट जो जो ये सब चीजें नहीं करना चाहते हैं वो सब जो है वो कर पाएंगे इसके लिए। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं एक श्लोक में कि तुम जैसे अर्जुन ने कहा ना कि वेदों में ये लिखा है, वेदों में वैसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो ही वाज गिविंग एन एग्जांपल ऑफ शास्त्रा कि अगर मैं नहीं, अगर सारे सारे जो बड़े लोग हैं वो मर जाएंगे, तो जो है स्त्रियां जो हैं वो सही से प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगी, फिर जो आगे जो बच्चे हैं वो भी जो है संस्कार पूरे नहीं करेंगे, सारा ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा। तो भगवान उनको उनको बोल रहे हैं यहाँ पर कि तो जो वेदों की फ्लारी लैंग्वेज है, बहुत सारी जगहों पर कर्म कांड के लिए बताया गया, सो दैट जो लोग हैं एटलीस्ट अच्छा कर्म करे, अकर्म ना करे। उसके लिए जो वेदास हैं उसके अंदर बहुत सारी जगहों पर ये बताया कि आप इस तरीके से ये चीजें करिए, सो दैट आप गलत काम ना करो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, यानी आप अपने जो भक्ति है उसमें आगे बढ़ो। अगर कोई गलत काम करता रहेगा तो वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए जो वेदास हैं उसमें बहुत सारी ऐसी जगहों पे ऐसी चीजें मेंशन है जो बहुत फ्लारी मतलब कि बहुत अच्छे से लीपा पोती मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की हुई है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, तुम उसको उसमें मत जाओ, अपने माइंड को उससे डिस्टर्ब मत करो, और ये समझने की कोशिश करो कि कैसे मैं सेल्फ रियलाइज कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने माइंड को फिक्स कर सकता हूँ। और भगवान आगे जो है 15वें अध्याय में खुद ही बोलते हैं
कि वेदेश सर्वेश अहम च वेद्य, तो वेदों द्वारा मैं ही जाना जाना चाहिए। वेदों के लिए वेद इसलिए नहीं है कि तुम ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। वेदों का जो सार है वो ये है कि तुम मुझे जानो, मेरे बारे में जानो, और ये जानो कि तुम्हारा और मेरा क्या संबंध है। ये है एक वेदों का सार। हम बोले ना एक निचोड़ जो है सारे वेदों का, जो भगवान खुद ही भगवत गीता में बता रहे हैं कि जो वेदों में जानने लायक है वो क्या है, मैं हूँ। अगर तुम मुझे जान लेते हो और ये जान लेते हो कि तुम्हारा और मेरा क्या रिलेशनशिप है, तो तुम्हें पूरे के पूरे वेदों का ज्ञान है। इसमें मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आया शिला प्रभुपाद का। एक बार शिला प्रभुपाद जो है बहुत सारे जो वेद, ऋग्वेद, सामवेद, बहुत सारे वेदों को जानने वाले जो पंडित थे उनके साथ बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि क्या आप बताएंगे कि जो वेद है उस वो क्या बताना चाहते हैं हमारे लिए। एक कि भगवान कौन है आप जानते हैं, आप बताइए, आपने तो सारे वेद पढ़े हैं, तो आप बताइए भगवान कौन है। तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए। उन्होंने बोला नहीं, कंफ्यूज तो नहीं है, उन्होंने बोला नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है, ये नहीं हम बता सकते कि भगवान कौन है। बल्कि प्रभुपाद ने कहा लेकिन आपने तो इतने सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं तो आपको तो पता होगा भगवान कौन है। तो उन्होंने नहीं बोला। तो फिर एक जो जो एक वहां पर प्रभुपाद की जो एक डिसाइपल की छोटी सी बेटी थी 3 साल की, वो आई, उसका नाम सरस्वती था, सरस्वती है। जब वो सरस्वती आई तो प्रभुपाद ने पूछा कि सरस्वती भगवान कौन है, इंग्लिश पूछा उनसे, शी वाज अ फॉरेनर। तो उनसे पूछा कि हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, तो शी सेड कृष्णा। तो प्रभुपाद ने कहा एक छोटी सी 3 साल की बच्ची जिसे बहुत सारे वेदों का ज्ञान नहीं है, बट उससे पता है कि भगवान कौन है। क्यों? क्योंकि जब जब हम भक्ति करते हैं तो हमें बहुत सारे ज्ञान की जरूरत नहीं होती। भक्ति किस पे डिपेंड करती है? भक्ति जो है वो सिर्फ जो है प्रेम पे डिपेंड करती है। जो उसका बेस है वो क्या है, जो लव है, दैट इज द थिंग विच इज द मेन इम्पोर्टेंट। तो इसके बाद इस जब भगवान ने ये सब समझाया, तो कि जो है तुम जो है स्थितः प्रज्ञा बनो। स्थितः प्रज्ञा मतलब अपने माइंड को जो है फोकस करो, क्योंकि अभी हमने देखा कि अर्जुन का जो माइंड है वो भटक रहा है सब जगह, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। बट वो भगवान क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं तुम अपने माइंड को फोकस करो। तो अर्जुन जो है, वैसे तो अर्जुन बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड माइंड है, बट फिर भी क्योंकि उसने वो भगवान ने जानबूझ के उनको इस पोजीशन में रखा है ताकि अर्जुन के द्वारा हमें ज्ञान मिले। तो जो अर्जुन है फिर वो भगवान से पूछ रहा है कि क्या सिम्टम्स है, कि जो जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है, यानी कि जो जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है, उसकी क्या सिचुएशन है एक्चुअली, वो कैसा दिखता है, कि कैसे बोलता है, उसकी कैसी लैंग्वेज होती है, वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो इसमें वो जो अर्जुन है वो ये जानना चाहते हैं कि उसकी सोच कैसे होती है, वो कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर पाता है, और जब वो माइंड को कंट्रोल कर पाता है तो वो किस तरीके से बोलता है, और वो किस तरीके से बिहेव करता है, कैसे बैठता है और चलता है, मतलब किस तरीके से वो बिहेव करता है। तो ये सब जो है अर्जुन जो है कृष्णा से पूछ रहे हैं। और अब जो है आगे आने वाले श्लोकों में जो कृष्णा है वो इसी का उत्तर देंगे कि जो स्थित प्रज्ञ यानी कि जो जिसने अपने जो मन बुद्धि को जो है भगवान में स्थित कर दिया है, वो उसको उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि वाकई में ये जो व्यक्ति है उसने अपने जो जो मन बुद्धि है वो जो है भगवान की सेवा में और भगवान में ही लगा लिया है। तो वो बता रहे हैं कि जिसने अपनी जो सारी डिजायर्स है ना, जितनी भी अपनी इच्छाएं हैं, वो क्या है, वो भगवान में लगा दी हैं, भगवान को समर्पित कर दी हैं। और वो हर समय जो है सिर्फ जो है भगवान के बारे में सोचता है, या वो ये सोचता है कि किस तरीके से मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो भगवान को प्रसन्नता होगी, अगर मैं ऐसा करूंगा तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, अब अगर मैं ये सब चीजें करूंगा तो अच्छा होगा। जैसे भगवान कह रहे हैं कि मेरे बारे में जानो, तो मैं अगर स्क्रिप्चर्स पढ़ूंगा या भगवान के बारे में और पढ़ूंगा या भगवान के बारे में बाकी सबको बताऊंगा, तो क्या होगा, भगवान को प्रसन्नता होगी। तो ये सब चीजें जो है, जो स्थित प्रज्ञ यानी कि जो व्यक्ति है वो जो है सोचता है इस तरीके से। फिर वो कैसे बोलता है ना, कैसे बोलता है, जो वो व्यक्ति है वो हमेशा जो है
वो भगवान के बारे में ही चर्चा करना चाहता है। अगर आप उस व्यक्ति से मिलोगे तो वो हमेशा भगवान के बारे में बताएगा, भगवान की कथाओं के बारे में बताएगा, और वो ये बताएगा कि किस तरीके से जो है वो भगवान पे ही निर्भर करता है, किस तरीके से जो है वो हर समय जो भगवान का ही चिंतन करता है। इससे अगेन मुझे एक प्रभुपाद का ही याद आया कि क्योंकि प्रभुपाद को हम उस सिचुएशन में देख सकते हैं, और कुछ हमारे ऊपर भी है कि जैसे कि भक्ति में आने से पहले हम बहुत सारी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं ना। जब कभी गुस्सा आता है तो हम लोग किसी को भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मैंने अपने अंदर ये चेंज देखा कि जब मैंने भगवत गीता का ज्ञान जाना, उसके बारे में समझना शुरू किया, तो जो मेरे अंदर जो चलता था, जो मुझे लगता था कि ये ऐसा है, ये वैसा है, वो जो चीजें हैं वो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी बिल्कुल ही जीरो हो चुकी हैं, बट बहुत कम हो चुकी है? क्यों? क्योंकि जब हम भगवान के लिए कुछ करते तो फिर सोचते नहीं, ऐसा एक सोचना अच्छी बात नहीं है, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, अगर हम नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये ऐसी ऐसी चेंजेस हमारे अंदर खुद ब खुद आते हैं, हमें एक्सटर्नली कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर। जैसे कि अगले ही श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि जो 59 श्लोक में है, श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जिसको हायर टेस्ट मिल जाता है, कैसे हम छोड़ सकते हैं कुछ भी। सपोज करो मैं कह रही हूँ कि मुझे कुछ एक चीज इतनी अच्छी लगती है, मैं लेकिन कैसे छोड़ सकती हूँ। से सपोजिटली कि किसी मुझे एक चीज, एक शॉप है, बहुत गंदी सी शॉप है, उसमें मुझे एक पर्टिकुलर आइटम खाना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि मैं खाऊं, मुझे बहुत, बट ये भी पता है कि वो वहां पर वो अच्छे हाइजीनिक तरीके से नहीं बनता है, और जब भी मैं खाती हूँ तो मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है। लेकिन मेरी डिजायर इतनी ज्यादा है वो चीज खाने की कि मैं खाना चाहती हूँ, बस मुझे मैं वो सब चीजें नहीं छोड़ती हूँ। ऐसा हम सोच सकते हैं उसके लिए भी, जो सिगरेट पीता है वो कितनी बार आजकल पैकेट्स पे लिखा होता है कि सिगरेट इज वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ, और बड़ी गंदी सी पिक्चर भी बनी होती है कि यू हैव वेरी बैड कैंसर, बट उनको इतनी ज्यादा क्रेविंग होती है वो सिगरेट पीने की, वो इन सब चीजों को नहीं सोचते, उनको छोड़ो, बाद में देखी जाएगी। लेकिन अगर वही चीज, अगर जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे बाहर खाना अच्छा लगता है कुछ भी, अगर वही चीज मुझे कोई घर पर अच्छे से बना के दे, तो मैं वो चीज छोड़ दूंगी, मैं बोलूंगी आई डोंट वांट दैट वन, दिस इज बेटर देन दिस वन, है ना। जैसे राइट नाउ मैंने अपनी नीस को पिज्जा बनाना सिखाया, तो जब उसने घर पे पिज्जा बनाया, शी इज वेरी स्मॉल, 14 years old ओनली, बट शी वाज वेरी, मतलब कि बहुत उसको खुशी होती है कुछ भी बनाने में। तो उसने एक दो बार घर पे खुद से पिज्जा बनाया, तो नाउ शी स्टार्ट सेइंग अब तो हम बाहर का नहीं खाएंगे, अब तो घर में बनाएंगे, इट इज वेरी नाइस, इतना अच्छा पिज्जा बनता है, इतना फ्रेश होता है, एवरीथिंग इज सो फ्रेश, वी डोंट वांट टू ईट आउटसाइड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि नाउ शी गॉट द हायर टेस्ट, है ना। जब हमें हायर टेस्ट मिल जाता है, कोई अच्छी चीज मिल जाती है, तो जो हमारी नीचे वाली चीजें है वो हम छोड़ देते हैं ऑटोमेटिकली, हमें कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। हमें जैसे पहले तो हमें शायद सोचना पड़ता है, आज नहीं खाएंगे, नहीं आज इस हफ्ते नहीं खाएंगे, नहीं अगले हफ्ते नहीं खाएंगे, बहुत कंट्रोल करते हैं, और फिर लास्ट में बोलते हैं खा ही लेते हैं कुछ भी हो जाए। लेकिन जब हमें हायर टेस्ट मिल जाता है, जब हमें पता है कि ये चीज हम घर पे ज्यादा बेटर बना सकते हैं, तो हम वो चीज घर पे बनाना शुरू करते हैं, और फिर हम भूल जाते हैं कि अरे कभी हम बाहर का भी खाते थे, वो अनहाइजीनिक था या जो भी था। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि अगर किसी को हायर टेस्ट मिल जाएगा, देन ही विल लीव एवरीथिंग एल्स, है ना। तो यानी कि अगर किसी को कृष्ण भक्ति मिल जाती है, तो वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। सब कुछ मीन्स, सब कुछ बहुत छोटा वर्ड नहीं है, बहुत बड़ा वर्ड है। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर आपके साथ एक मैं छोटा सा 5-6 मिनट का, एक माता जी है, बाहर रहती थी वो प्रभुपाद के कांटेक्ट में आई, और बाहर की लाइफ हम लोग आजकल बहुत अट्रैक्ट होते हैं ना, वेस्टर्न, बच्चों को यूएस भेजेंगे, यूके भेजेंगे, कितना अच्छा है, कितना पैसा मिलेगा बच्चों को, कितनी अच्छी लाइफ है, कितनी कंफर्टेबल लाइफ है, कितना ऑपुलेंस है वहां पर। बट वहां के लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं कि उनको लगता है यहाँ का जो वैदिक कल्चर है, जो यहाँ का कल्चर है, सो नाइस, दे वांट टू लीव एवरीथिंग। वो जो ऑपुलेंस के लिए हम भाग रहे हैं वहां पर, वो ऑपुलेंस छोड़ के यहाँ पर आना चाहते हैं, वो पैसा और वो कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के यहाँ पर आना चाहते हैं। तो हम लोग सिर्फ लगता है ना कि ये सब कहानी है, प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा ना पॉसिबल है ये, तो कहानियां लगती हैं। तो वो माता जी का छोटा सा इंटरव्यू है जो टीवी पे आया था, आई डोंट रिमेम्बर विच चैनल
किस कौन से चैनल पे आया था। वृंदावन में रहती हैं वो माता जी का नाम है हर ग्रेस देवी शक्ति माता जी। उनका एक छोटा सा इंटरव्यू शेयर करूंगी और आप खुद जानिए कि जब किसी को हायर टेस्ट दैट इज कृष्ण भक्ति मिल जाती है तो किस तरीके से जो बाकी लोअर चीजें हैं सब चीजें लोअर लगने लग जाती है। क्योंकि जब आप टॉप लेवल पे होते हो तो आपको लगता है कि अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा तो कोई ये नहीं सोचेगा चलो ये बेकार वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो टॉप यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेगा। सो वो कंडीशन के साथ है। आई जस्ट शेयर आप सबके साथ वो मैं शेयर करती हूँ। जस्ट मिनट। हरे कृष्ण। इलेन अमेरिका में सब सुविधाओं के बीच पलने बढ़ने के बावजूद वो सुख और शांति तलाश कर रही थी जो उन्हें वहां नहीं मिल रही थी, और उनकी इसी खोज ने उन्हें भागवत गीता से मिलवाया और गीता ने इस्कॉन की स्थापना करने वाले गुरु प्रभुपाद से। बस वहीं से शुरू हुई उनकी नई जिंदगी, माँ देवी शक्ति देवीदासी के नाम से। जब अमेरिका में जन्म ले लेते शुरू से हमारे पास सब कुछ है, हमारा जीवन में कोई कमी नहीं था, बड़ी एजुकेशन था, बढ़िया परिवार भी था और सब कुछ अच्छा था, लेकिन सुख नहीं था, शांति भी नहीं था, क्योंकि हम नहीं समझ गए कि क्यों मैं इधर जन्म ले लिया, मेरे जो कारण क्या है कि क्यों भगवान हमको वो जो क्रिएशन किया, सृष्टि किया। तो मैं खोज रही थी कि हमारे जो मैं क्यों हूँ, जैसे मैं क्यों जन्म ले लिया और इस जीवन में मैं क्या करूँगी। तो कोई उत्तर नहीं था, कोई शास्त्र उधर विदेश में कोई शास्त्र में नहीं लिखा था, स्कूल भी नहीं बताइए। तो मैं खोज रही थी और जब भगवद गीता को मिला तब मैं समझ गया कि मैं भगवान के सेवक हूँ। कृष्ण बताते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य करो, और कर्तव्य कैसे मालूम पड़ेंगे, गुरु से मालूम पड़ेंगे, तो गुरु भी कैसे मिलेंगे। तो इसलिए जब भगवद गीता को मिला सब कुछ बदल हो गया जीवन में, और जो कुछ था पूर्व जीवन में मैं सब कुछ आराम से छोड़ दिया, आनंद से छोड़ दिया, क्योंकि अभी कुछ वैल्यूज था मेरे लाइफ में। आपकी फैमिली वो तो गुस्सा हुए होंगे, आपके पेरेंट्स? अरे मेरे परिवार मेरे को पूरा एकदम छोड़ दिया, जैसे मैं पागल थी। वो बिल्कुल ने कभी नहीं देखा अमेरिका में 1960s में, वो ऐसे कभी नहीं देखा वैष्णव लोग, योग भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना, और धर्म बिल्कुल अलग है। क्रिश्चियन धर्म है, यहूदी धर्म भी है, तो हमारा परिवार यहूदी है, तो यहूदी धर्म बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कठोर है। तो जब यहूदी धर्म से उसको छोड़ देंगे तब बस एकदम कट कर देते। तो मेरे को डिसइनहर्ट किया, डिसओन किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरे जीवन में कोई परेशान नहीं था, क्योंकि मैं प्रभुपाद के शरण ले लिया और मैं बहुत प्रचार किया, बहुत स्टडी किया। और फिर 20 साल बाद मेरे पिताजी धीरे धीरे वो समझ गया कि मैं कोई गलती नहीं किया, मेरे जीवन एकदम शुद्ध है। अभी मैं मांस भी नहीं खाती हूँ और कोई नशा भी नहीं करती हूँ, और अमेरिका में सब लोग मांस खाने वाली है और शराब पीने वाली है, नशा पीने वाली है। तो 20 साल बाद जब वो देखे कि मेरे जीवन एकदम अच्छा है, तब दोबारा मेरे को स्वीकार किया और सब कुछ ठीक ठाक हो गया उसके बाद। भागवतम में पूरा विवरण है कि वृंदावन कैसे है। हम घूमने नहीं किया, हम केवल वृंदावन आए, और वृंदावन ये कृष्ण का लीला स्थान है। तो जब हम वृंदावन आए हम देखे कि ये है खलिय दाहा, कृष्ण खलिय को मर्दन किया, वहाँ है रास लीला का स्थान है, उधर सब मंदिरों है। तो इतना आनंद आए जब हम सब कुछ देखे।
और प्रभुपाद हमको भी सिखाए कि सूअर कैसे रहते, बंदर कैसे रहते, कुत्ते कैसे रहते। तो इनके किताब से हम पहले सब कुछ सीखे। तो जब हम इधर आए हम समझ गया कि वो जो संस्कृति बिल्कुल अलग है अमेरिका से, लेकिन ये सबसे महान संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। हरे कृष्णा। तो हम देख सकते हैं कि एक बाहर पड़ी हुई, और आप देखिए कितनी अच्छी वो हिंदी बोल रही हैं, साड़ी पहनती है और 40 साल से जो है वृंदावन में रहती हैं, और जो कृष्ण बलराम मंदिर है वहां पर सर्विस करती हैं। तो क्या उनको मिला होगा कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर शी स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे भक्ति करनी है, और उनको कितना बड़ा हायर टेस्ट मिला है कि वहां पर इतनी ऑपुलेंस होने के बाद, इतना पैसा सब कुछ होने के बाद वो सब छोड़ के जो है वो ये सब चीजें करना चाहती हैं। तो यहाँ पर कृष्णा यही अर्जुन को कह रहे हैं कि जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि हायर टेस्ट क्या है, तो जो तुम बाकी सब चीजों के बारे में बात कर रहे हो उसको तुम छोड़ पाओगे इजीली। और जो छोड़ देता है वो क्या है, वो स्थित प्रज्ञा जो है व्यक्ति है, जो ये जानता है कि वो हायर टेस्ट क्या है, वो जानता है कि लोअर टेस्ट क्या है, और मैं अगर ये हायर टेस्ट के लिए काम करूंगा तो देन मेरा जो माइंड है वो स्टेबल रहेगा, और मैं अगर हायर टेस्ट के लिए काम नहीं करूंगा तो मेरा जो माइंड है वो अनस्टेबल रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि उनका कितना माइंड स्टेबल है कि उन्होंने हिंदी भी सीखी, और वो प्रचार करते हैं, वो बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं और सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है उनका जो अब जो माइंड है वो क्या है, वो हायर टेस्ट के लिए सेट हो चुका है। फिर इसी इसी जो है नेक्स्ट सेशन में वो जैसे वो पूछ रहे हैं कि किस तरीके से वो जो है बिहेव करते हैं, कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे कृष्णा ने कहा कि जो उनको हायर टेस्ट मिल जाता है वो अपने आप अपने माइंड को इजीली कंट्रोल कर पाते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि one who restrain his senses keep them under control and fixes consciousness upon me is known as the man of steady intelligence। तो भगवान खुद ही बता रहे हैं कि अगर कोई चाहता है अपने माइंड को कंट्रोल करना, वो तभी पॉसिबल है जब वो अपना जो मन है वो मुझ में लगाएगा, है ना, तभी पॉसिबल, अदरवाइज वो पॉसिबल है ही नहीं बिल्कुल भी। तो जैसे कि हम शास्त्रों से भी जो है एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पिक्चर के अंदर तीन लोगों के बारे में वर्णन है। यहाँ पर जो है 3 लोगों के बारे में वर्णन है। क्या क्या वर्णन है इसके अंदर? जो है दुर्वासा मुनि के बारे में वर्णन है, जो है विश्वामित्र के बारे में वर्णन है, और महाराज अम्बरीश के बारे में वर्णन है। तो ये 3 लोग कैसे डिफरेंट है, कैसे इन्होंने, हम कैसे जान सकते हैं कि जो तीनों लोग हैं, जो दुर्वासा मुनि है उसने क्या किया, जो अम्बरीश महाराज है उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उन्होंने जो अपना व्रत, तो जब वो आए उनके घर में तो जो वैदिक कल्चर उसके हिसाब से ये है कि जो भी अतिथि आया उसको पहले सर्व करना है और बाद में खुद खाना है। लेकिन अम्बरीश महाराज को जो है वो अपना फास्ट तोड़ना था, तो उनके जो क्या कहते हैं ब्राह्मण लोगों ने कहा कि अगर आप पानी पी लेंगे तो आपका जो अतिथि का वेलकम करने का जो चीज है वो भी नहीं खराब होगी, और आपका जो फास्ट है वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो लेकिन जैसे दुर्वासा मुनि से देखा कि वो पानी पी रहे हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और एक जो है राक्षस को पैदा करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो उनका माइंड जो है वो कंट्रोल नहीं है, वो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, बहुत ज्यादा उनके पास शक्तियां भी हैं, लेकिन उनका जो माइंड है वो एकदम से इतना विविल्डर्ड हो गया कि सामने वाले ने मेरी कैसे रिस्पेक्ट कर दी। इसी तरीके से जो आपका सॉरी जस्ट अ मिनट, इसी तरीके से विश्वामित्र है, उन्होंने 60,000 साल तक जो है तपस्या करी, लेकिन तपस्या करने का फल क्या हुआ, मेनका आई, उसने अपने पैरों की छनकार सुनाई और उसकी जो सारी तपस्या है वो क्या हो गई, भंग हो गई। लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन में अगर महाराज अम्बरीश की बारे में बात करें, महाराज अम्बरीश कहते थे कि जो हमारी सारी सेंसेस है, हम किस तरीके से, मैं जो भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ, मैं आंखों को भगवान के विग्रह देखने के लिए, नाक को भगवान के जो ऑफर्ड फ्लावर्स है उनको सूंघने के लिए,
और जो पैर हैं भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान मंदिर जाने में, इसी तरीके से अगर मैं सारी सेंसेस जो है भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। और हम देख सकते हैं जैसे दुर्वासा मुनि ने जब जब राक्षस भी उत्पन्न किया तो अम्बरीश महाराज जो है वो बिविल्डर्ड नहीं हुए, वो घबराए नहीं कि ओहो ये क्या हो गया, मैंने तो इतनी अच्छे से भक्ति करी थी लेकिन फिर भी जो है वो भक्ति जो मेरी है वो सही से नहीं हुई, तो ये क्या गड़बड़ हो गई, वो बिल्कुल भी बिविल्डर्ड नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका जो चित्त है, उनका जो मन है किस में लगा हुआ है? भगवान में लगा हुआ। भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना है, कुछ भी चीज कंट्रोल करनी है, तो आपको क्या करना है? उसको मेरी सेवा में लगाना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था अभी कि जैसे एक जो सिगरेट पीते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है सिगरेट को छोड़ना, है ना। ऐसे एक बहुत अच्छा बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के लिए कि कुछ लोग तो इतने ज्यादा एडिक्टेड होते हैं वो सिगरेट नहीं, क्योंकि ये एक तरीके का नशा ही है ना। तो एक जो व्यक्ति है वो ये रियल स्टोरी है, वो दिन के 30-32 जो है सिगरेट पीता था दिन के अंदर। तो जब उसने इस कॉन में आना शुरू करा तो उसको बोला गया कि आप छोड़ो, कह रहे थे बहुत डिफिकल्ट है, तो उन्होंने कहा नहीं आप धीरे धीरे छोड़ो। लेकिन जैसे जैसे वो उन्होंने मंदिर आके प्रसाद पाना शुरू करा, भगवान के नाम का जप करना शुरू करा, और धीरे धीरे वो पहले 2 या 3 बार रिहैबिटेट सेंटर में जा चुके थे। उसके बाद वापस हैबिटेट सेंटर में से आने के बाद भी वो वापस सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन जब उन्होंने मंदिर ज्वाइन किया, जप करना शुरू करा, भगवान का प्रसाद पाना शुरू किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ उनके साथ? उनका जो वो सिगरेट पीना था ऑटोमेटिकली वो 0 पे आ गया। क्यों? क्योंकि उनका जो अब मन है, जैसे दोनों चीजें हुई ना, जैसे हमने बोला एक हायर टेस्ट कब मिलेगा? जब हम अपने मन को जो है भगवान की सेवा में लगा देंगे। तो हमें वो जो हायर टेस्ट जब मिल जाएगा, तो जैसे वो माता जी बता रही थी कि हमको इतना अच्छा लगा, हमें अपने सारे जवाब जो सवाल है उनका उत्तर मिला, तो हम जो है बाकी सब चीजें हमारे लिए छोड़नी जो बहुत आसान हो गई। अब इसी के ऑपोजिट भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर जो ये सब चीजें नहीं करता उसके साथ क्या होता है ना। भगवान जो है जहां पर हम देख सकते हैं हमारे लिए सबसे सबसे जो डिफिकल्ट सबका एक प्रश्न होता है कि कैसे हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं ना। सबको ये लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, अभी भी आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया, आता है बट बहुत कम हो गया है। पहले मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आता था। बट जब आए और भक्ति करनी शुरू करी, भगवत गीता को समझना शुरू करा, तो वो धीरे धीरे कम हुआ। 0 नहीं पहुंचा अभी भी, बट स्टिल बहुत ही पहले के मुकाबले अगर बोले कि हाँ 100 था तो अब 70-60 तक पहुंच गया है, इतना कम हो चुका है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि क्या कारण है, ये सब चीजों का क्या कारण है? अगर आप ये सब चीजें नहीं करोगे, है ना, तो क्या होगा? तो भगवान क्या कह रहे हैं 62 और 63 में, भगवान एक पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कि होगा क्या आपका, कैसे प्रोसेस चलता है। भगवान क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आप जब एक कोई चीज को देखोगे, है ना, आप अपनी आंखों से, कानों से, मुंह से कोई भी चीज देखते हो, तो एक हम एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि सपोजिटली कि एक व्यक्ति है, उसको कार जो है, उसे कार खरीदना और देखना बहुत उसे अच्छा लगता है, मतलब उसका शौक है वो। तो वो एक देखता है कि एडवर्टाइजमेंट देखता है कि ये नई गाड़ी लॉन्च हो रही है और इसके जो लॉन्च है इसके अंदर एक लिमिटेड एडिशन है, इसके सिर्फ 10-15 एडिशन निकाले जाएंगे। तो जब वो देखता है, उसने देखा सुना, तो क्या हुआ, उसके जो माइंड में थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गया और वो क्या हो गया, उसके साथ अटैच हो गया। अच्छा, अटैचमेंट स्टार्ट हो गई कि मुझे तो ये खरीदनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को ये चाहिए चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने क्या हुआ, उसका एक अटैचमेंट हो गया उसके साथ, और अटैचमेंट की वजह से क्या हुआ, उसकी डिजायर डेवलप हुई कि मुझे ये खरीदनी है। और अब जो डिजायर है, अगर वो डिजायर फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा? अगर सपोजली वो गया मार्केट में और उसे पता चला कि जो 10 एडिशंस थे, जो लिमिटेड एडिशंस थे, वो सारे बुक हो चुके हैं, अब कोई आपको कुछ नहीं मिल सकता। उसने पहले ही अपने माइंड में बोला था कि मैं ये खरीदूंगा और मैं दिखाऊंगा कि देखो मेरा कैसा पैशन है, मेरे पास कितना वो है, मैं कितना समझदार हूँ। अब उसके दिमाग में सब चलने लगा कि ये जो मेरी डिजायर है या मेरी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। अब वो क्या हो जाएगा, उससे बहुत गुस्सा आएगा, इतना इतना गुस्सा आएगा कि उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी।
और जब वो सोचने समझने की शक्ति उसकी खत्म हो जाएगी, तब क्या होगा? जो भी अच्छी चीजें है, वो जो अच्छा बुरा वो देखना बंद कर देगा। जैसे वो गया वहां पर और वहां पर उसको वहां वो चीज नहीं मिली, तो वो क्या करेगा? हो सकता है वो उस बंदे को थप्पड़ लगा दे या उसको घूंसा मार दे कि तू ऐसे कैसे, तूने सारी कर दी, मुझे तो चाहिए चाहिए, जब तुम कुछ भी कर लो। और उसको ये सोचने की समझने की शक्ति खत्म होगी कि जो वहां पर्सन बैठा है वो सिर्फ सेल्समैन है, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है कार, कार प्रोड्यूस करने वाला तो कोई और है। बट वो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, और जो उसके पास जितनी भी बुद्धि थी वो ऐसे जो है वो जानवरों की तरह बिहेव करने लग गया उसके साथ। क्यों? क्योंकि वो ये भूल गया कि मैं इंसान हूँ और मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो वो शुरुआत कहाँ से हुई? उसकी डिजायर से। उसने चीजों को देखा और देखते ही उसकी डिजायर डेवलप हुई, और डिजायर डेवलप होने की वजह से उसको गुस्सा आया, और गुस्सा आने की वजह से जो है उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो खत्म हो गई, और सोचने समझने की शक्ति से जो जो भी उसके पास इंटेलिजेंस थी वो खत्म हो गई। और वो उसने क्या करना शुरू किया? उसने मे बी वो मार दे, वो उसको खून कर दे, कुछ भी करे, और उसको पुलिस पकड़ के जाएगी, तो उसकी सिचुएशन क्या हो जाएगी? डिग्रेडेड हो जाएगी। तो भगवान जो इन्हीं श्लोकों में यही बता रहे हैं कि ये एक स्टेप लेवल है। तो आई जस्ट वांट टू शो स्मॉल वीडियो कि एक्चुअली हमारे साथ भी कोई ऐसा बहुत हायर लेवल पे नहीं होता, बट कहीं ना कहीं हमारे साथ होता है कि हमें गुस्सा आता है। तो हम जब गुस्सा आता है तो हम कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं, जब हम बाद में सोचते तो बोलते कि हम ऐसे कैसे बोल गए। क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी सोचने की समझने की शक्ति जो है वो सारी खत्म हो जाती है, और जो हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन की क्या अच्छा क्या बुरा हम नहीं सोचते हैं, है ना, किसी के सामने कुछ भी बोल देते हैं। और वो चीजें इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? हमारी डिजायर से, उस चीजों को देखकर। एक छोटी सी वीडियो है थोड़ी सी कि किस तरीके से एक जो लड़की है उसे एक चीज नहीं मिलती है, तो हाउ शी बिहेव्स। और जो शुरुआत हुई वहां कहाँ से हुई? एक डिजायर से। उसकी एक डिजायर है जो फुलफिल नहीं हो रही है, तो व्हाट शी इज डूइंग। आई जस्ट शेयर विद यू। हरे कृष्णा। Shit! Let's just making McNuggets in my I hand. need I you to don't calm like down. it. It's 10:30 a.m. We don't serve chicken McNuggets at this time. Yes, you do. No, we don't. Why not? Because we don't. You know what? Did you just hiss at me? I'm more than just fucking hiss at you. Hey, just give me your ass out of the car. What's going on over there? Don't you fucking run away from me. You grab me. Man, God, holy shit. Enough. Don't make me assume my ultimate form. I will fuck you up. Just wait. I'm gonna come in and I'm gonna wreck you. Get the fuck out of here. Get the fuck. I'm gonna try to swallow you like a dumbass. Ma'am, whoa. You know who I am? Ma'am, What? close that shit. Man, God damn. Oh my God. What the fuck is this bitch on? Holy shit. What's going on? Did she like get burned by her apple pie or something? Dude, I have no idea. Alright, we need to call the police. This is out of control. Whoa! Holy shit! हरे कृष्णा। सो यहाँ हम देख सकते हैं जस्ट एन एग्जाम्पल कि जो है कि एक छोटी सी डिजायर थी उसकी कि शी वांट्स इट, एंड वो वहां पर सामने वो पर्सन बोल रहा है कि नहीं हमारी शॉप क्लोज हो चुकी है, हम आपको सर्व नहीं कर सकते, बट शी डिडंट अंडरस्टैंड। और बिकॉज वो जो उसकी डिजायर वो पूरी नहीं होने की वजह से उसे यही नहीं समझ में आ रहा कि वो सामने वाले के साथ कैसे बिहेव करे, एंड शी जस्ट बिहेव मिस, मतलब very badly she behaved with the person. Battery low. So that's, अब भगवान उसके लिए आंसर भी कर रहे हैं कि हम, जैसे हमने बताया, भगवान आगे बता भी रहे हैं कि किस तरीके से जो है हम इसको कर सकते हैं। But the person free from all attachment, adverse about the control of his senses through the regulative principle of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. तो अब भगवान अगेन ये कह रहे हैं कि अगर वो कभी क्या कर सकता है, अगर वो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, तभी जो है उसको भगवान की कृपा मिलेगी, और फिर
फिर वो भगवान क्या कह रहे हैं, जब उसको वो कृपा मिल जाएगी तो क्या होगा, जो भी उसके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी चीजें उसको वो फेस कर रहा है, उसको वो इंटेलिजेंस मिलेगी, है ना। और वो इंटेलिजेंस मिलने से क्या होगा, यहाँ पर एक बात हो रही है, थ्री फोल्ड मिजरीज की बात हो रही है। थ्री फोल्ड मिजरीज क्या होती हैं कि एक जस्ट अ मिनट, लॉग इन कर दो इसको। जो थ्री फोल्ड मिजरीज हैं वो क्या होती हैं, जिसे बोलते हैं हम तीन यातनाएं, जो आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक, है ना। जो हमें जो प्रॉब्लम्स मिलती हैं, या तो हमारे खुद के माइंड से, या फिर सामने वाले किसी और पर्सन से। इट कुड बी एक मॉस्किटो ने काट लिया तो हमें प्रॉब्लम हो गई, या फिर किसी जानवर ने काट लिया वो हो गई, तो क्या हो गई, वो दूसरे की वजह से। और तीसरी जो प्रॉब्लम हो सकती है वो इस सृष्टि की वजह से, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, या कुछ भी हो गया। तो इस तरीके से, जैसे आजकल एक प्रॉब्लम चल रही है कोविड की, वो भी किससे हो रही है, एक कीटाणु की वजह से, है ना, दूसरे की वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जब वो अपने आप को, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लेगा, और इस तरीके से क्या होगा कि वो उस मिजरीज में, उस कष्ट में रहने के बावजूद भी सेटिस्फाई रहेगा, क्योंकि वो उसके पास इंटेलिजेंस आ जाएगी कि वो समझ पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और किस तरीके से मैं इस सिचुएशन में रह सकता हूँ। जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ हम लोगों का। जैसे 2 साल से जो है हम कोविड फेस कर रहे हैं। जब स्टार्ट हुआ था बहुत, खैर पैनिक तो अभी भी सिचुएशन है ही है, नो डाउट अबाउट इट, बट स्टार्ट हुआ था तब भी हम लोगों को, क्योंकि उस टाइम पे किसी को कुछ पता नहीं था दवाई वगैरह के बारे में, बहुत एवरीबडी गॉट सो पैनिक अबाउट दैट वन, एवरीबडी वाज सो पैनिक। बट हम लोगों के साथ क्या हुआ कि एसोसिएशन की वजह से बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, जिसमें हमने बहुत स्क्रिप्चर्स पढ़ने शुरू करे, हम लोगों ने सबने जपा इकट्ठा करना शुरू करा। उसके बाद तो उससे क्या हुआ कि हमारी जो वो पैनिक सिचुएशन थी, हम वो भूल ही गए थे एक्चुअली। हम लोगों की इतना कुछ, इतनी क्लासेस वगैरह होने लग गई कि हम लोग भूल गए थे कि एक्चुअली कोविड चल रहा है। हम लोग इतना ज्यादा उस चीज, क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे जो हम लोगों ने क्या किया, भक्तों की संग की वजह से जो हमारे जो सेंसेस थे वो इधर उधर भाग रहे थे, सारा टाइम न्यूज देखना, सारा टाइम सिर्फ उस चीजों के बारे में पढ़ना, उससे हम अपने अपने जो ध्यान को हम हटा पाए, और हम जो है फोकस कर पाए उन उन चीजों को जो हम करना चाहते थे। फिर हमें मोटिवेशन मिला कि हमें इस टाइम पे वो, क्योंकि सब कोई लॉकडाउन में था, हम लोगों को मोटिवेशन मिला कि हम वो सब चीजें करें जो हम एक्चुअली में करना चाहते थे, क्योंकि अभी हम बाहर जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते, जो भी कर सकते हैं हम घर कर सकते हैं। तो जो भी हमारे डिजायर्स हैं वो हम, जो भी हमारे करने की इच्छा या सीखने की इच्छा है, क्योंकि इतनी सारा ऑनलाइन शुरू हो गया तो हम कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो सारा जो चीजें, मिजरी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स खत्म हो गई थी, बट प्रॉब्लम्स थी, बट हम लोगों ने अपना जो कॉन्शियसनेस थी वो कहीं और लगा दी थी, जिसकी वजह से जो हमारे जो जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स दिखनी बंद हो गई थी एक्चुअली। तो यहाँ पर जो है भगवान जो है वो इसी तरीके से बता रहे हैं कि जो जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है वो जो है उस सिचुएशन में पहुंच जाता है, वो अपनी सेंसेस को इतना कंट्रोल कर लेता है कि जो जो ये भी सारी जो यातनाएं हैं, जो तीन तीन प्रॉब्लम्स है इस मटेरियल वर्ल्ड की, वो जो है उसको वो प्रॉब्लम्स नहीं लगती हैं। फिर भगवान आगे बताते हैं कि किस तरीके से जो है आप जो है अपने जो जो इंटेलिजेंस है उसको कंट्रोल, हम जैसे कह रहे हैं कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करने के बाद क्या होता है, वो एक और कुछ लक्षण बता रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं, what is the night for all beings is the time for awakening for self control, at the time of self awakening for all beings is the night for the introspective stage। यानी वो कह रहे हैं कि जो रात है, जो जिसने सेल्फ रियलाइज कर लिया है पर्सन ने, जो जो उसके लिए रात है वो बाकी लोगों के लिए दिन है, और जो उनके लिए दिन है वो उनके लिए रात है, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग उस तरीके से जो है वो हो चुकी है कि वो समझ पाए कि, जैसे एक एग्जाम्पल, ऑल्दो इट इज नॉट, रात और दिन का मतलब है कि उनको समझ में आ गया कि क्या सही है और क्या गलत है। वैसे रात और दिन की बात नहीं हो रही यहाँ पर भगवान रात और दिन से बात कर रहे हैं कि जो सही है वो समझ पाते हैं, और जो नहीं सही है वो छोड़ देते हैं, और बाकी सब लोगों को लगता है ये चीजें सही हैं। तो इस तरीके से जो है जो जो व्यक्ति है वो समझ पाता है। A person who is not disturbed by the intense flow of desire that enters like a river in the ocean, जो
डिजायर्स, हमने बात करी यहाँ पर इच्छाओं की, तो उस व्यक्ति के लिए इच्छाएं किस तरीके से है उसको डिस्टर्ब नहीं करती। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एक लड़की की एक इच्छा जो थी, उसने खुद को तो डिस्टर्ब किया ही किया, और बाकी आसपास के लोगों को कितना डिस्टर्ब किया है ना। जो वहां पर वो काम करने वाले थे वो भी 2-3 दिन तक सोचते रहोगे क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। तो लेकिन जो सेल्फ कंट्रोल, जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, उसके लिए ये सब चीजें कैसे है, जैसे एक सागर के अंदर जब नदी जाती है तो सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे अगर नदी में बाढ़ आ जाती है तो नदी जो है ओवरफ्लो करने लग जाती है और वो बहुत बिविल्डर्ड हो जाती है। बट सागर के साथ ऐसा कभी कभी सुना कि सागर ओवरफ्लो हो गया, सागर में बाढ़ आ गई? सागर में कभी बाढ़ नहीं आती है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, उस सागर के समान है जिसमें इतनी सारी नदियां आती रहती हैं, लेकिन वो जो है वो सम रहता है, वो एक एक जैसा रहता है। और इसी तरीके से जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, उसकी जो डिजायर्स आती हैं वो अपने आप को इतना कंट्रोल और सेटिस्फाइड हो जाता है, कंट्रोल के साथ सेटिस्फाइड हो जाता है। जैसे अगर किसी का कोई पेट भरा हुआ हो और उसके सामने कुछ सबसे बेस्ट चीज भी रख दो उसके लिए, तो वो ही विल नॉट ईट इट, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, आई एम फुल। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड है, फुल्ली सेटिस्फाइड है, तो वो उसकी कितनी भी डिजायर्स, कोई भी डिजायर्स आएंगी, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। A person who has given up all desire of sense gratification, who lives free from a desire, and who has given up the sense of proprietorship and devoid of false ego, he alone can attain the real peace. तो यहाँ पर भगवान हम हर कोई इस समय शांति जाता है, पीस ऑफ माइंड की बात करते हैं। तो हम पीस ऑफ माइंड कैसे मिलेगा? जैसे प्रभुपाद से एक बार प्रभुपाद ट्रेवल कर रहे थे, तो वहां पर जो पायलट था उन्होंने उससे पूछा कि प्रभुपाद से कि शांति कैसे मिल सकती है। तो प्रभुपाद ने कहा कि जब हम भगवान को समर्पित हो जाएंगे, है ना, सब भगवान को समर्पित कर देंगे सब चीजें, और ये जानेंगे कि हर चीज भगवान से कनेक्टेड है और भगवान जो है हमारे वेल विशर्स है। अगर हम ये सब चीजें समझ पाएंगे, जो कि भगवत गीता के 5.29 में बताया गया है, उसमें भगवान यही बता रहे हैं कि जो ये समझ पाएगा कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही सबका सुभोग, बल्कि सबका चाहने वाला मैं ही हूँ, जब ये चीजें समझ में आ जाएगी तो अपने आप जो है वो शांति मिल जाएगी उस व्यक्ति को जो है। तो यहाँ पर भी कृष्णा यही बता रहे हैं, सेम चीज यहाँ पर भी बता रहे हैं कि जो डिजायर, देखो डिजायर तो नहीं फ्री हो सकते, लेकिन अगर हम जो हमारी इच्छाएं हैं वो भगवान को अर्पित कर देंगे और भगवान के लिए करेंगे, तो जो है हमें वो है जो हमें रियल पीस मिलेगी। जैसे हमने माता जी का एग्जाम्पल देखा कि हम देख सकते हैं कि शी इज सेटिस्फाइड, शी इज नॉट थिंकिंग ओ मैंने कितना गलत काम किया, मैं वहां इतना ऑपुलेंस छोड़ के आ गई और यहाँ पर देखो शी इज स्टेइंग देयर फ्रॉम लास्ट 40 years, 40 साल बहुत होते हैं कहीं पर भी रहना और वहां की भाषा सीखना, वहां का उन्होंने, आप समझ सकते हैं कि उनको क्या मिला होगा जिसके वजह से उन्होंने अपना रहन सहन, साड़ी पहनना, हम लोग भी इतनी ज्यादा अच्छे से साड़ी वाड़ी नहीं पहनते जितने वो लोग इतने से साड़ी पहनते हैं, हमारा कल्चर अडॉप्ट किया, हिंदी बोलना सीखा वहां पर, और वहां पर सब कुछ वो चीजें करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो सेटिस्फेक्शन मिली जो उनको उन सारी ऑपुलेंसेस से नहीं मिल रही है। दिस इज द वे ऑफ स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ आफ्टर अटेनिंग विच अ मैन इज नॉट बिविल्डर्ड। बाकी अगर हम ऐसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो क्यों आएगा किसी को गुस्सा? किसी को गुस्सा आएगा ही नहीं, कोई भी किसी चीज से भी घबराएगा नहीं, जब उसे पता है कि हर चीज में जो है भगवान हमारे साथ है और भगवान हमारी सहायता करेंगे, तो वो घबराएगा भी नहीं और किसी चीज से भी भागने की कोशिश नहीं करेगा। इफ वन इज thus situated, even an hour of death, one can attain into the kingdom of God। तो अगर वो, जैसे हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जैसे भगवान बताएंगे कि जो अंतिम समय में जो है भगवान का नाम लेता है वो कहाँ, वो जो है वो भगवत धाम जाता है। भगवत धाम मतलब, भगवत धाम वो जगह है जहाँ पर कोई भी कुंठा नहीं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। हम यहाँ पर हर रोज पदम पदम विपदम, मतलब कि हर पग पग पे, अभी तो हम कोविड में फील कर सकते हैं कि हम बाहर भी निकलेंगे तो हमें डर लगता है कि यार कोविड का वायरस ना आ जाए, कहीं से मास्क लगा के जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर मूवमेंट पे, हर जगह कहीं पर भी कोविड हमें जो है जो कोविड है वो स्ट्राइक कर सकता है इसके लिए। तो इसलिए जो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो स्पिरिचुअली और गॉडली लाइफ जी रहा है और जो वो जो है वो किंग, दे विल अचीव द किंगडम ऑफ लाइफ।
तो इसमें एक बहुत ही सुंदर भागवतम में एक स्टोरी आती है कटवांग महाराज की। जो कटवांग महाराज हैं वो जो है वो जो देवी देवता हैं उनके लिए लड़ते हैं, बहुत अच्छे से लड़ते हैं, और वो बहुत ही प्रसन्न रहते हैं कि जो बहुत प्रसन्न होते हैं देवी देवता है कि उन्होंने आपने हमारी तरफ से बहुत अच्छे से हरे कृष्णा, सॉरी, सम प्रॉब्लम विद सिस्टम, टेक्नोलॉजी। तो जो कटवांग महाराज है उनको उन्होंने देवी देवताओं ने बोला कि आपकी कोई लास्ट विश, मतलब कि आपकी कोई विश है तो हमें बताइए कि आपने हमारे लिए हमारी तरफ से इतनी अच्छी लड़ाई जो है लड़ी है, तो आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये जानना है कि मेरी लाइफ, क्योंकि जो टाइम डिफरेंस है यहाँ पर अर्थ और जो हेवनली प्लैनेट्स है उसका टाइम डिफरेंस है, तो उसमें उन्होंने क्या कहते हैं जो जो उन्होंने उनसे पूछा कि किस तरीके से उन्होंने पूछा सॉरी कि कितना समय रह गया, तो उन्होंने बोला कि आपके पास इतने कुछ मिनट रह गए हैं। तो उन्होंने बिना सोचे समझे जो है वो अपना जो सब चीजें, बाकी सब जो भी सोच रहे थे वो सब चीजें हटा के जो भगवान का ध्यान किया और वो भगवत धाम गए उसके बाद। तो यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि जो आखिरी समय में भगवान का नाम लेगा या भगवान के लिए कुछ करेगा तो वो भगवत धाम जाएगा। तो ये जो है ये चैप्टर जो है ये पूरा समरी है सारे के सारी भगवत गीता की, है ना, कि जिसमें कर्म योग दिया है, जिसमें भगवान ने बताया कि अर्जुन को कि तुम्हें कर्म करना चाहिए, कर्म को नहीं छोड़ना है। फिर उन्होंने ज्ञान भी दिया, जिसमें उन्होंने जो है आत्मा के बारे में बताया, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि भक्ति योग के बारे में कि किस तरीके से जो मेरे लिए कार्य करता है या मेरे को समर्पित होता है उसके लिए सब चीजें कंट्रोल करना बहुत आसान है, बट जो ये सब चीजें नहीं कर पाता उसके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब हम जब आगे चैप्टर्स में जाएंगे तो हम इसमें और डिटेल में समझेंगे, कर्म योग के बारे में भी, ज्ञान योग के बारे में भी, भक्ति योग के बारे में भी। तो ये जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो यहीं पर इसके साथ खत्म होता है कि हाँ यहाँ पर कि जो किस तरीके से जो अर्जुन की स्थिति है और किस तरीके से वो भगवान को जो है सरेंडर करता है, किस तरीके से भगवान जो है स्टेप बाय स्टेप उनको समझा रहे हैं किस तरीके से तुम्हें जो है युद्ध लड़ना है, और जो तुम सोच रहे हो किस तरीके से वो सोच को बताने की कोशिश करे कि किस तरीके से जो तुम्हारी सोच है वो गलत है इस समय, है ना। तुम अगर जो भी कार्य है वो मुझ में करोगे तो तुम्हें हर चीज की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जो पीस ऑफ माइंड है, जो हम सबको ढूंढ रहे हैं, वो तभी मिल सकता है जब हम जो है अपना जो कार्य है जो भगवान के लिए करते हैं, और हम जब भगवान के लिए सोचना शुरू करते हैं, देन वी गेट द पीस ऑफ माइंड। सो अभी हमारे पास अगर किसी का कोई सवाल है और कोई कमेंट है तो प्लीज आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ और कुछ बताना चाहता है, कुछ ऐड करना चाहता है इन सब चीजों में? हाँ, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। हमने हरे कृष्णा। माता दी बहुत अच्छा बताया, इससे वीडियो भी बहुत अच्छे बताए आपने, दोनों वीडियो प्ले किए जो एक माता जी के बारे में बताया, तो देख कैसे उन्होंने हमारे कल्चर को एडॉप्ट किया। तो जब हमारी भक्ति इतना हम लोग उसमें डिवोशन रखेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने सरेंडर किया, टोटली सरेंडर किया, तभी वो उन्होंने हमारे कल्चर को भी एडॉप्ट किया और वो इतना तन्मय हो गए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमको अंदर से सेक्रीफाइस के साथ में सरेंडर भी करेंगे
जितना जी। सरेंडर करेंगे, ये स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण है। बहुत अच्छा लगा। और सेकंड भी जो प्ले किया आपने वीडियो, उसमें भी बहुत अच्छा बताया कि डिजायर को कंट्रोल करने से ही हम लोग स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं। और जी। डिजायर को कंट्रोल नहीं होगा तो हमारा मन तो चंचल ही रहेगा ना। मेन तो जी। इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। वेरी जी। नाइसली यू एक्सप्लेन इट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू सो मच। तो हम लोग अभी आगे भी जानेंगे कि किस तरीके से हम डिजायर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि डिजायर को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है, सबसे ही मुश्किल काम है। जैसे भगवान भी कह रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि हमारे एक डिजायर है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हमारी डिजायर है कुछ भी खाने की, और हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम लोगों को अच्छा खाना है या बुरा खाना है। लेकिन अगर हम कुछ उससे अच्छी चीज खा लेते हैं तो वो हमारी जो बाकी गंदी चीज खाने की आदत है वो अपने आप ही छूट जाती है। यहाँ पर जब जब हमारी डिजायर है वो भगवान के लिए, जैसे भगवान कह रहे हैं मेरे में स्थित कर दोगे और भगवान के लिए और भगवान की इच्छा के लिए हो जाएगी, तो हमें बस भगवत गीता जो है और प्रभुपाद की कृपा से हमें यही समझ में हम लोगों ने अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट भी किया, और यही हमने समझा कि किस तरीके से जो हमारी डिजायर है, अभी तक हम अपने लिए डिजायर कर रहे थे, और जैसे ही हम कृष्णा के लिए और कृष्ण के भक्तों के लिए डिजायर करना स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से चीजें चेंज होने लग जाती हैं। कुछ नहीं है, बट एक वो है ना कि सोचने का तरीका, हमारा जैसे ही हम सोचने का तरीका बदल देते हैं तो सब चीजें बदल जाती हैं। जैसे हमारा गुस्सा भी कंट्रोल में आ जाता है, और बाकी सब चीजें भी धीरे 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 जो है कंट्रोल में आ जाती है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे हम जो बोल रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि तुम जो पाप है, पाप कर्मों से भी बच सकते हो इन सब चीजों से। हरे कृष्ण। यस प्रीति माता जी। माता जी, मैंने एक क्वेश्चन डाला है चैट बॉक्स में। ये जो फीडबैक हमें देना होता है, ये आपकी टीचिंग पे देना है या जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं उसके ऊपर देना है? फीडबैक किसी भी तरीके का हो सकता है। एक्चुअली इट इज नॉट जो है जो मेजरली इट इज नॉट अबाउट टीचिंग, इट कुड बी एनीथिंग जो भी आपको अच्छा लगा, या कोई और आप इम्प्रूवमेंट भी चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि इसमें ये चीजें और ऐड हो सकती हैं, या इस चीज को इस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो भी फीडबैक डाल सकते हैं आप। इट इज ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप इस क्लास से और क्या अच्छा चाहते हैं या क्या और एडिशन चाहते हैं, वो सब आप डाल सकते हो नहीं, उसके अंदर। जैसे ये क्वेश्चन हमेशा रहता है फीडबैक में, द 2 टेकअवेज फ्रॉम दिस सेशन। यस। सो यस। ये वाला टेक अवे। क्वेश्चन पे पर्टिकुलरली यस। मेरा। टेक अवे मतलब कि आपने क्या सीखा इससे, और क्या आपको क्या लगता है कि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका वाकई में इससे चेंज होगा। दैट इज अ टेक अवे फ्रॉम दिस वन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जो फीडबैक में आप अभी बोल रहे थे ना, तो जी। जैसे मुझे कुछ क्वेरी है, जैसे मतलब हिंदी में कोई भी क्यूज है, मैं उसमें वो डाल सकती हूँ? अगर इंग्लिश का क्यूज है तो मुझे उसमें समझ में ना आए तो? हाँ जी, बिल्कुल आप डाल सकते हैं। अगर किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए। हमने कोशिश करी थी हिंदी में डालने के, बट समहाउ वो जिस टेक्नोलॉजी है थोड़ा सपोर्टिव नहीं हुआ सिस्टम। तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम है आप प्लीज मुझे मैसेज करिए, या जो भी हमारे ग्रुप के मेंबर्स है आप उनको मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको क्वेश्चन जो है वो हिंदी में एटलीस्ट, अगर आपको लिख के नहीं दे पाएंगे तो आपको बोल के बता देंगे कि ये क्वेश्चन में ये चीज उसने पूछी हुई है, तो आप उसके हिसाब से उसको आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। यस आशा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। माता प्रणाम। जी, हम डिजायर करते हैं और कई बार हमारी डिजायर भगवान के लिए ही होती है कि हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, और वो डिजायर कई बार पूरी नहीं होती। तो मतलब हमें उस चीज को लेके बड़ा दुख भी होता है कि हम भगवान के लिए कोई सेवा करना चाहते हैं और पर हमारी वो डिजायर पूरी नहीं हुई। तो माता जी, इस चीज को हम कैसे समझे कि मतलब कृष्णा नहीं चाहते वो कि हमारी डिजायर पूरी हो, तो मतलब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? कभी कभी कृष्णा जानबूझ के हमें उस सिचुएशन में डालते हैं ताकि वो ये देखना चाहते हैं कि हमारी डिजायर कितनी स्ट्रांग है। एक एक चीज की एक हम इस पहलू को एक इस तरीके से देख सकते हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि हम जो है कि कितना ज्यादा डिजायर, उस डिजायर के लिए हम कितना और एफर्ट कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि जानबूझ के हम लोगों को ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं कि हम वो डिजायर पूरी नहीं कर पाते। जैसे सपोज करो हमने कोई सेवा करनी है और भगवान ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी वो हम सेवा नहीं कर पा रहे, तो भगवान ये देखना चाहते हैं कि हम किस तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसके अंदर, कितनी हमारी कि कितनी ज्यादा डिजायर है हमारी उस वर्क करने की। एक सिचुएशन को हम ये देख सकते हैं, और दूसरा हम देख सकते हैं कि इससे भगवान हमें क्या और सिखाना चाहते हैं कि वो अगर हमारी डिजायर पूरी नहीं हुई तो हम नेक्स्ट टाइम
और अच्छे से उस चीज को कैसे कर सकते हैं हम, ये 2 तरीकों से हम देख सकते हैं एक्चुअली में, जो मुझे समझ में आता है एक्चुअली में। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच, इट सेटिस्फाई मी। हरे कृष्णा। किसी का और कुछ और शेयर करना? एक अपने क्वेश्चन को शेयर करना चाहती हूँ सभी के साथ। जी जी बिल्कुल। माता जी, मेरा बेबी है 2.5 year old। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो माता जी, जब ये हुआ था ना, तो वेंटिलेटर के लिए बोल दिया था कि भाई होते सारी ये वेंटिलेटर पे था मेरा बेटा 11 दिन। तो मैंने कृष्णा से बोला था कि अगर आपको मतलब मैं कुछ कमी मेरे में है ही है तो मैं मानती हूँ, बट मेरी जो करी हुई भक्ति है उसका फल मेरे बेटे को दे। तो कृष्णा की वजह से आज वो 2.5 साल का है, तो मेरी भक्ति उससे डबल हो गई है। बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस चारू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता कृष्णा। जी, मुझे ये पूछना था कि अर्जुन जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि अगर जैसे पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, या जो भी उनके मतलब परिवार के जो बड़े हैं या उनके मित्र संबंधी हैं वो मारे जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। लेकिन कृष्णा ने उन्हें आत्मा के लेवल पे समझाया जी कि एक आत्मा जब दूसरी शरीर में चली जाती है तो हमें खुश होना चाहिए। लेकिन इस चीज को हम कैसे समझें? यदि हमारा कोई अपना चला जाता है तो इस चीज को हम कैसे समझे माता जी? जी बहुत मुश्किल है इस चीज को समझना। ये मैं मानती हूँ कि जब हमारे अपने जाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि ये चीजें सही नहीं है, बट हमें ये भी समझना चाहिए कि वहां पर कृष्ण की क्या इच्छा है ना। जैसे हम लोग, हमें दुख होगा क्योंकि ऐसा नहीं कि हम हार्टलेस नहीं है कि हमें दुख नहीं होगा। हम हमारे हृदय में इतना भी कठोर नहीं होगा, हमें बिल्कुल भी दुख नहीं होगा क्योंकि हमारा उनके साथ इतना अच्छा संबंध है। हमारे जो प्रियजन है, जो हमारे जैसे माता पिता है या और भी बंधु हैं, जब कोई जाता है तो बहुत दुख होता है। लेकिन हमें ये सब इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि उसके पीछे कृष्णा की क्या डिजायर है ना, कि वो क्या चाहते हैं। और कुछ एक कर्मास का भी है, लेकिन हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम उनको कैसे कंफर्टेबल कर सकते हैं ताकि उनकी आगे की जर्नी भी अच्छी रहे। और वो नेक्स्ट, क्योंकि वो जाना तो है ही, हम लोग भी वी नॉट गोइंग टू रिमेन टिल एंड ऑफ दिस लाइफ। बल्कि जैसे वो भगवान भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अभी नहीं तो कभी ना कभी तो किसी ना किसी को जाना ही जाना है। लेकिन हमें ये समझना है कि किस तरीके से हम उनकी आगे की जर्नी, जैसे भगवान क्या कह रहे हैं कि हम किस तरीके से, जो अगर हम भक्ति करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, किस तरीके से जो हमारे जो सबसे बड़ा फियर है, फियर क्या है कि हमें अगला जन्म क्या मिलेगा, उस फियर को हम खत्म कर सकते हैं सिर्फ भक्ति करके। और कोई तरीका नहीं है। हम सिर्फ अगर भक्ति करेंगे, अच्छे से भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उस फियर से हम तभी निकल सकते हैं। और कोई सॉल्यूशन नहीं है उस फियर से निकलने के लिए। जी माता जी, थैंक यू माता जी। जस्ट मिनट। प्रीति माता जी ने कहा है, माता जी 3 fold मिजरीज एक्सप्लेन कर दीजिए। 3 fold होती है, एक आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, है ना। आदि भौतिक होती है जो दूसरे लोगों से मिलती है ना, जैसे मैंने बताया कि मच्छर काट गया है ना, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया तो हम बहुत परेशान हो गए और हमारे माइंड डिस्टर्ब हो गया, तो वो आदि भौतिक हुई। आदि आत्मिक होती है मेरे खुद की वजह से, मेरा थॉट प्रोसेस ऐसे है कि मुझे कोई बीमारी हो गई थॉट प्रोसेस से, या मुझे कुछ ऐसा हो गया अपनी सोच की वजह से, या अपने वजह से जो मुझे बीमारी होती है, वो जो प्रॉब्लम आती है, वो आदि आत्मिक। और आदि दैविक जो बाकी सृष्टि की वजह से आती है, जैसे बाढ़ आ गई है ना, जैसे भूकंप आ गया, और इस तरीके से ये आदि दैविक। ये 3 तरीके की जो है मिजरीज है, 3 fold मिजरीज है। और एक किसी और ने भी एक प्रश्न पूछा है, खुशबू माता जी ने पूछा है, हमारी लाइफ में हर लाइफ में हम सब कुछ डिस्टर्ब लगे, कोई रास्ता नहीं दिखे, समझ ही नहीं आए कि हमें क्या करना है, कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान का नाम लेना चाहिए।
और भगवान को पुकारना चाहिए, क्योंकि सबसे करीब जो है वो हमारे भगवान ही है, हमारे हृदय में स्थित है। तो वो जब हम उनको पुकारेंगे, उनका नाम लेंगे, और या फिर जो है हम उससे कंसर्न करें जिसपे हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं ना, उसको उससे अपने हृदय, जैसे कहते हैं ना, जब हम किसी के साथ अपने हृदय की बात शेयर करते हैं तो हमारी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो उस सबके साथ नहीं शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हम जब डिस्टर्ब होते हैं, अगर हम सबके साथ शेयर करेंगे तो कभी कभी और डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। तो हम उसके साथ जो हमारे लिए, हमारे सीक्रेट से जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको समझ पाए, उसके साथ हम शेयर कर सकते हैं, ताकि वो जो सॉल्यूशन, जैसे जैसे अर्जुन के साथ स्थिति क्या थी कि वो खुद अपना नहीं समझ पा रहा, अपनी इंटेलिजेंस यूज नहीं कर पा रहा, तो वो कृष्ण के पास गया है और कृष्ण से सॉल्यूशन मांग रहा है। तो हमारे पास भी यही है, क्या तो हम जप करें, या फिर हम जो ये शास्त्र है, भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें, और या फिर हम उस व्यक्ति के पास जाएं जो हमें सबसे ज्यादा, हमें लगता है कि उसका सॉल्यूशन हमें हमेशा परफेक्ट होता है, हमें सही रास्ता दिखाता है। हम इस तरीके से कर सकते हैं। हरे कृष्णा। माता जी, जी कटवांग महाराज की थोड़ी सी स्टोरी डिटेल में बताओगे? खटवांग महाराज की स्टोरी बहुत डिटेल में तो माता जी सॉरी मुझे भी याद नहीं है, बस इतना याद है कि जब वो लड़ाई लड़ रहे थे देवताओं की तरफ से, तो उनको, क्योंकि जो देवताओं के लोग का टाइम और हमारे लोग का टाइम में डिफरेंस है, जैसे हमारे यहाँ पर एक साल इज 1 डे फॉर द देवतास, हमारे यहाँ एक साल बीतता है तो उनका वहाँ एक दिन बीतता है। तो वो बहुत ज्यादा लड़ रहे थे और उनको पता ही नहीं चला कि यहाँ पर धरती पे कितने साल बीत गए। जब देवताओं ने खुश होकर उनसे पूछा कि आप कुछ मांगिए हमसे, तो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, क्योंकि वो भगवान, उनका जो हृदय, जो मन था वो भगवान में ही स्थित था, तो उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि मेरी जिंदगी का कितना समय रह गया। तब उन्होंने पता कि आपके बस कुछ मिनट रह गए हैं, तो वो इमीडिएटली उसी टाइम बिना कुछ सोचे समझे कि मुझे, अच्छा मुझे ये प्लानिंग करनी है, कुछ और प्लानिंग करे बिना, वो सीधा सीधा उन्होंने भगवान में ध्यान, भगवान के बारे में सोचना शुरू किया और अपना शरीर त्याग दिया। और आई ट्राई टू शेयर, अगर आपको चाहिए तो मैं श्रीमद् भागवतम से इसकी डिटेल स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकती जी माता जी, थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच। जी प्रियंका, आपने जो लिखा सॉरी मुझे समझ में नहीं आया, अगर आप पढ़ के बता देंगे तो। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं कह रही हूँ हमारे लिए तो कृष्णा के भेजे हुए आप हो, जो हमें जीवन की राह दिखा रहे हो, हमें गीता का पाठ पढ़ा रहे हो, अच्छे तरीके से, मतलब अपने जीवन को किस तरीके से हम एक अच्छी लाइन पर लेके जा सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ हमें आपके थ्रू सीखने को मिल रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे थ्रू नहीं, ये सब शीला प्रभुपाद की कृपा है, और जो मंदिर है, जो हमारे प्रेसिडेंट है रामभद्र प्रभु जो है, हम लोग ये सब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से हम भी, तो हम जितना भी हमने सुना है और जितना भी हमने रियलाइज किया वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ताकि हम सब जो है एक साथ जो है इस जो भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ पाए। इसीलिए प्रभुपाद ने ये जो है इस्कॉन की स्थापना की, इंस्टीट्यूट बनाया, ताकि हम साथ में रहकर एक दूसरे की सहायता करते हुए इस भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ पाए। तो इसके लिए ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, दैट इज, क्योंकि अगर प्रभुपाद ये बुक नहीं लिखते भगवत गीता एज इट इज, और हम लोगों को इंस्पायर नहीं करते कि हम और ज्यादा लोगों को जोड़े, तो हम लोग कभी भी ये सब चीजें नहीं कर पाते ना, हम एक्चुअली हम खुद भी नहीं जुड़ पाते इससे। तो उसका बेनिफिट हमें भी मिला, और इतना अच्छा बेनिफिट मिला कि हमारी भी इच्छा होती है कि जो हमने थोड़ा बहुत समझा, जो हमने थोड़ा बहुत जाना, वो हम सबको बता पाए। एक मिनट, किसी और ने क्वेश्चन पूछा, आई डोंट नो क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा है, जस्ट अ मिनट। भगवान में भक्ति करने कौन सी माता जी ने पूछा है, आई थिंक कशिश, सॉरी, भगवान की भक्ति करना मतलब नाम जप, करेक्ट। हाँ, भगवान की भक्ति, जैसे मैंने बताया कि भगवान की भक्ति मतलब है कि हम भगवान को किस तरीके से अपने प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो उसमें से है कि हम भगवान के नाम का जप करते हैं। भगवान के नाम के जप का मतलब ये है कि जो है हम भगवान को पुकार रहे हैं, और हम भगवान की सेवा करते हैं। सेवा किस बहुत तरीके से सेवा की जा सकती है, भगवान के लिए कुकिंग करके, भगवान की जो भगवान का घर है उसको सफाई करके, बहुत और जैसे भगवान के नाम का प्रचार करके, ये सब जो चीजें हैं वो एक भक्ति का ही पार्ट है। जब हम डिवोशनल सर्विस बोलते हैं
तो ये सब चीजें एक भक्ति का पार्ट है। और हाँ, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान के नाम का जप करना, जो कि है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आप इतने अच्छे सवाल पूछते हैं और मुझे कभी भी लगता है कि मैं सही ढंग से उसका उत्तर दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी, बट बहुत अच्छा लगता है कि आप सब आते हैं अपना समय निकाल कर। आई नो कि सैटरडे संडे जो भी एक लेडी के लिए सबसे ज्यादा कितना मुश्किल काम होता है एक सैटरडे संडे में से टाइम निकालना, और आप इतना सारा समय निकाल के आते हैं। और यस सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। एंड हरे कृष्णा टू ऑल माता जी। माता जी, एक्चुअली इस क्लास से रिलेटेड तो ऐसा मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अब पूरी क्लास को मैं अटेंड भी नहीं कर पाई हूँ ड्यू टू सम नेटवर्क इशू जी। और लेकिन माता जी मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जी। कि विदाउट एसोसिएशन हमारी लाइफ में कितनी लैकिंग रहती हैं। जी। सिंस 2008 माता जी मैं एसोसिएटेड हूँ तो इस्कॉन के साथ में, और लेकिन कभी भी एक एसोसिएशन नहीं मिला बिकॉज ऑफ माय ब्रदर। उन्हीं के थ्रू मैं एक्चुअली इस्कॉन से जुड़ी थी। तो एक एसोसिएशन में कभी ये नहीं हुआ कि इस्कॉन के क्या रूल्स होते हैं, 4 नियम क्या होते हैं, कैसे सेवा करते हैं। तो बस ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर के आए थे बिफोर मैरिज, और उन्होंने कहा बस ये ही भगवान है, आप भोले शंकर जी की सेवा करो, लेकिन वो तो भगवान के भी बहुत बड़े वैष्णव है, मतलब हम भक्त हैं। तो माता जी ऐसे ही शुरू किया। और 2020 की अगर हम बात करें पैंडेमिक की, तो आई थिंक वो मेरी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा एक मोमेंट रहा है, टर्निंग पॉइंट रहा है। प्रोफेशनली मैं एक स्कूल रन करती हूँ, किंडरगार्टन स्कूल, और बहुत लॉस भी एक्चुअली मैंने उसमें पाया है, लेकिन बेस्ट चीज़ जो मुझे मिली है आई थिंक मेरे लाइफ का इन 35 इयर्स, वो मुझे मिली है कि एक एसोसिएशन एग्जैक्टली कृष्णा कॉन्शियस होने की। तो ये लाइफ में मैं कभी भी माता जी सम टाइम आई रियली लाइक फील वेरी इमोशनल। तो एसोसिएशन जब मैं चंडीगढ़ गई थी तो रियली आई स्टार्टेड क्राइंग। काउंसलर माता जी को मिली थी और मैंने कहा उन्होंने सब कुछ दिया, इवन मेरे पास में माता जी वी हैव ओनली लाइक एक्टिवा। सो उन्होंने घर दिया, गाड़ी दिया, बिजनेस दिया, वो कैसे दिया, और हम लोग इतना आगे चले गए। और उनकी सेवा घर में करते थे, लेकिन मालूम नहीं था कि उनको ऑफर भी करना है, सारी चीज़ उनके पास जाना भी है, उनकी सेवा भी करनी है। लेकिन वो रिग्रेट को बार बार आता है माइंड में। लेकिन माता जी मेरे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, आप मुझे थोड़ा गाइड करें कि मॉर्निंग का मेरा एक स्केड्यूल ये रहता है, एवरी डे आई वेक अप एट 4:30 4 और 4:15, लेकिन मेरी योगा क्लासेस रहती हैं मॉर्निंग में। तो सेशन जो रहता है माता जी वो 5 to 6:30 ऐसे रहता है। लेकिन जब मैं जपा इस टाइम पर करती थी वो मेरा बहुत अच्छे से लाइक कंसंट्रेशन के साथ में हो पाता था। लेकिन अभी माता जी ऑलमोस्ट 10-15 डेज से ऐसा हो रहा है और सब कुछ मिक्स हो रहा है, जपा भी 16 राउंड नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपरली। अभी तो क्योंकि हम लोगों का टाइम भी ऊपर हो गया, आप मेरे को एक बार अपने नंबर से एक बार मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं एक बार आपको पर्सनल कॉल करके हम इस बारे में वो डिस्कस कर सकते हैं। श्योर माता जी, श्योर। थैंक यू, धन्यवाद माता जी, थोड़ा मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया। थैंक यू। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसी प्लेटफॉर्म में सब इसीलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम एक दूसरे को समझ पाए और हर किसी को एक दूसरे को मोटिवेट कर पाए ताकि हम भक्ति में जो है आगे बढ़ पाए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो हम अगले सैटरडे मिलेंगे दोबारा से। और अगर किसी का, अगर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करिएगा कि जो हमने अभी पढ़ा है उसे दोबारा से पढ़ने के लिए भगवत गीता में, और किसी का अगर कोई भी प्रश्न है तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, और हम लोग जो है कोशिश करेंगे अपनी तरफ से हम आपके आंसर की तरफ। आप मत सोचिएगा कि ये क्यों पूछ रहे हैं, कैसे नहीं पूछना चाहिए। तो आप प्लीज अपना जो भी आपके प्रश्न होंगे पढ़ते वक्त, या वैसे भी कभी जब हम दोबारा सोचना कभी कभी दिमाग में आती है जो हम सुनते हैं, उससे भी कोई रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आप प्लीज हमसे पूछ सकते हैं उसके लिए। और हमारे साथ कांटेक्ट में रहिएगा, और फिर हम दोबारा से सैटरडे और संडे मिलेंगे। हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।